हैं। फिर पिताजी आचार्य गुरु के पास छोड़े आते हैं। फिर सोचता है माता पिता से कुछ विशेष ज्ञान आचार्य के पास है। फिर आचार्य का वर्णन करता है, गुरु का वर्णन करता है। फिर वो उसे हिंदी, गणित, संस्कृत, साइंस पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं। जब जब वो अपने से श्रेष्ठ का वर्णन करता जा रहा है तब तक उसमें महानता आती चली जा रही है। और जब वो अपने बड़ों का वर्ण छोड़ देता है, अपने रास्ते मना लेता है, तो उसका विकास वही रुक जाता है। अब माता पिता और गुरु से भी बढ़ के दुनिया में कौन है? तो वो ईश्वर है। फिर भक्त भगवान का वर्णन करता है, प्रभु मैं आपका वर्णन करता हूँ, आप मुझे अपने ज्ञान, गुण, शक्ति, सामर्थ्य से बढ़ाइए, मुझे आनंद दीजिए, मुझे मोक्ष दीजिए। ऐसी फिर ईश्वर से प्रार्थनाएं करने लगता है। और जब ईश्वर के समीप पहुंच जाता है तो उसके अंदर बहुत बड़ी शक्ति और सामर्थ्य आ जाती है। आप सब ये भी जानते हैं कि हम थोड़े शक्तिशाली के समीप बैठने लग जाएं तो हमें शक्ति आ ही जाती है। कोई व्यक्ति राजस्थान के मुख्यमंत्री शर्मा जी के साथ बैठने लग जाए तो देखने वाले कहेंगे भाई दूसरा ही भजन लाल है, ये भी मुख्यमंत्री है, क्योंकि मुख्यमंत्री का दायां हाथ ऐसा अंग संग रहता है। और कोई मोदी जी के साथ फोटो खिंचा लावे, बहुत से हमने देखे हैं घरों में मंत्री और उनके साथ फोटो खिंचा के घरों में टांग के रखते हैं। लोगों को पता चले भाई मुख्यमंत्री का दायां हाथ है, ये प्रधानमंत्री का बड़ा निकट का आदमी है, तो अपने कोई प्रधानमंत्री मानने लग जाएगा, कोई मोदी जी के साथ रहने लग जाएगा। और जो भगवान के समीप रहने लग जाए वो क्या हो जाएगा सा फिर? तो वो कितना महान हो जाएगा। इसलिए ईश्वर की समीपता करने से भक्त में महानता आ जाती है, उसके अंदर उच्चता आ जाती है। पर ईश्वर का वर्णन करने के लिए हमें क्या करना होता है? तो एक कठोपनिषद आती है, कठोपनिषद है एक। 11 उपनिषदों में एक उपनिषद का नाम है कठोपनिषद। ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक, ऐत्रेय, तैत्रेय, ब्रह्मदारण्यक, श्वेताश्वतर, छांदोग्य आदि 11 उपनिषद हैं जो आध्यात्मिक ग्रंथ माने जाते हैं, ब्रह्म विद्या के ग्रंथ माने जाते हैं। उनमें एक कठोपनिषद है। ईश्वर का वर्णन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें एक समाधान दिया है साहब। कहते हैं कि एक वाजस्रवा नाम के ऋषि थे, उनको मुक्ति की इच्छा हुई, ईश्वर पाने की इच्छा हुई, तो उसने क्या किया? अपना सर्वस्व दान करना विचार लिया और सब कुछ दान करने लगे। उनके पास जो गौएं थीं वो भी वो दान करने लगे। उनका एक पुत्र था नचकेता। नचकेता ने देखा कि मेरे पिताजी ईश्वर पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए सर्वस्व दान कर रहे हैं, जिसमें ऐसी गायों का भी दान कर रहे हैं जो दूध नहीं देती हैं, जो अब वृद्ध हो गई हैं, कृषकाएँ बूढ़ी हो गई हैं, आगे दूध देने की आशा रही नहीं है, पूरा दूध जिनका दूह लिया गया है। नचकेता ने सोचा कि जो अनावश्यक यानी काम न आने वाला दान है वो दान दाता का भला नहीं करता। दान में वही वस्तु देनी चाहिए जो किसी के उपयोग में आ जाए, और जो उपयोग की नहीं है उसे देने से तो कोई कल्याण होगा नहीं। आजकल हम क्या करते हैं, एक बार एक बुढ़िया माँ कपड़े की दुकान पे गई कि सेठ जी कपड़ा दे दो, कि ये लो बढ़िया कपड़ा है, रंग भी ऐसा ही रहेगा और बहुत अच्छा है, क्या भाव है? कि 80 रुपये मीटर है। कि नहीं सस्ता सा दो, कोई सस्ता सा कपड़ा दिखाओ। क्यों सस्ता क्या करोगी आप ले जाके? तुम तो हमारे परमानेंट ग्राहक हैं, बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, मुझे मालूम है, फिर सस्ते का क्या करोगी? कि आज घर के लिए नहीं ले जा रही, आज तो पंडित जी को देने ले जा रहे हैं। तो पंडित जी को ऐसे कपड़े लिए जाते हैं जो पहन ही नहीं सके पंडित जी, उस दान का क्या मतलब है? क्यों जी?
दान वो देना चाहिए जो किसी के काम आ सके, उपयोग में आ सके। नचिकेता ने देखा मेरे पिताजी ऐसी गायों का दान कर रहे हैं जो अब दूध नहीं दे सकती, चारा भी ठीक ढंग से नहीं चर पाती, बूढ़ी हो गई। तो नचिकेता ने पिता से कहा, पिताश्री आप मुझे किसे दान करोगे? नचिकेता का कहने का मतलब तो ये था भाई अच्छा और बुरा सब कुछ दान कर दिया जाए तो फिर दानदाता को दोष नहीं लगता, पर कुछ अच्छा रख लिया जाए और खराब दान कर दिया जाए तो दोष लग जाता है। नचिकेता ने सोचा भाई पुत्र से बढ़िया कोई चीज़ हो नहीं सकती है, पिता के लिए माता के लिए पुत्र सबसे बढ़िया चीज़ होती है। अगर ये मुझे भी दान कर देंगे तो फिर इस दोष से बच जाएंगे ये, और इनका मुक्ति का जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। एक बार जब कहा नचिकेता ने तो पिता शांत रहे। फिर दूसरी बार कहा, पिताश्री आप मुझे किसे दान करोगे? दोबारा फिर शांत रहे। तीसरी बार नचिकेता ने कहा, पिताश्री आप मुझे किसे दान करोगे? तो पिताश्री थोड़े क्षोभ में आकर बोले, तुम्हें मैं मृत्यु को दूंगा, यमाचार्य को दूंगा। तो नचिकेता ने कहा, ठीक है आप अपना संकल्प पूरा कीजिए, मुझे मृत्यु के पास भेजिए। और पुत्र नचिकेता को मृत्यु के पास भेज दिया, यमाचार्य के पास भेज दिया। जब वो यमाचार्य के दरवाजे पर पहुंचा तो उनके जो संबंधी थे यमाचार्य के बाहर आए, उन्होंने नमस्ते किया नचिकेता ने उनसे। संबंधी ने पूछा, ब्रह्मचारी कैसे आए हो? कि मैं यमाचार्य के पास आया हूँ, उनसे मिलने आया हूँ कि वो तो यहाँ इस समय है नहीं, बाहर गए हुए हैं, आप यहाँ विश्राम कीजिए, हमारा आतिथ्य ग्रहण कीजिए, जलपान भोजन ग्रहण कीजिए, जब आ जाएं तब आप मिल लेना। नचिकेता ने कहा, जब तक मैं मृत्यु को यमाचार्य को अपने को नहीं सौंप दूंगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और कहते हैं नचिकेता उनके दरवाजे पर 3 दिन तक भूखा प्यासा रहा। 3 दिन तक यमाचार्य आए नहीं, नचिकेता ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया, 3 दिन तक भूखा प्यासा रहा। 3 दिन के बाद में यमाचार्य आते हैं। घर वालों ने यमाचार्य से कहा कि आपकी प्रतीक्षा में, मिलने की प्रतीक्षा में एक तपस्वी ब्रह्मचारी हमारे दरवाजे के सामने है, हमने उसका आतिथ्य किया, जलपान देने की कोशिश की, उसने इनकार कर दिया। जब तक मैं आचार्य से नहीं मिल लूँगा, अपने को नहीं सौंप दूँगा, तब तक मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूँगा। पहले तुम उस ब्रह्मचारी को संतुष्ट कीजिए। यमाचार्य सुनकर के ब्रह्मचारी के पास आते हैं। ब्रह्मचारी ने यमाचार्य को प्रणाम किया। यमाचार्य ने कहा, हे ब्रह्मचारी, तुम मेरे घर पर 3 दिन से भूखे प्यासे पड़े हो। हालांकि मेरे घर वालों ने तुम्हारा आतिथ्य किया था, भोजन पानी के लिए निवेदन किया, पर आपने ग्रहण नहीं किया। फिर भी मुझे दोष ना लग जाए, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, मुझे दोष ना लग जाए। देखो, किसी के घर पर कोई तपस्वी ब्राह्मण साधक अगर 1 रात दिन भी भूखा प्यासा रह जाए तो कहते हैं कि उसके इष्ट और आपूर्त से प्राप्त फल नष्ट हो जाते हैं। इष्ट और आपूर्त क्या होते हैं? इष्ट कहते हैं ऐसे छोटे अग्निहोत्र से बड़े बड़े यज्ञ किए हों, उनका जो फल बनता है। और आपूर्त कहते हैं कुआं, बावड़ी, धर्मशाला, गौशाला, अनाथालय, औषधालय खुलवाए हों, इनका जो फल बनता है वो उसका समाप्त हो जाता है। इसलिए यमाचार्य ने कहा, कहीं मेरे को दोष ना लग जाए, मैं गृहस्थी हूँ और तुम 3 दिन से भूखे प्यासे रहे हो। हालांकि इन्होंने कोशिश की घर वालों ने, पर तुमने स्वीकार नहीं किया। फिर भी मैं दोषी ना हो जाऊं, मैं इसके लिए पहले तुम्हें 3 वरदान देता हूं, आप मुझसे 3 वरदान मांगो। जब यमाचार्य ने 3 वरदान की कही तो फिर नचिकेता ने कहा, आचार्य आप अगर मुझे वरदान देते हो तो पहला वरदान ये दो कि जब मैं आपके पास से छूट करके अपने पिता के पास जाऊं तो मेरे पिता मुझे देखकर प्रसन्न हो जाएं।
पहले जैसे खुश थे, प्रसन्न थे, वैसी उनकी स्थिति हो जाए। तो यमाचार्य ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। यहाँ शिष्य और आचार्य का ये उपाख्यान है। आचार्य गुरु को मृत्यु कहते हैं। जो हमारा गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, वो क्या होते हैं? मृत्यु। क्योंकि वो पहले हमारे जन्म को मारते हैं और दूसरा हमें जन्म देते हैं। हमारे 2 जन्म होते हैं साहब, द्विज कहलाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ये 3 क्या कहलाते हैं? द्विज। द्विज का मतलब है द्विजन्मा, 2 जन्म वाले। पहला जन्म हम सबका किससे होता है? माता और पिता से। माता और पिता जो हमारे हैं, उनके रजवीर से मिलकर हमारा ये शरीर बनता है। ये पहला जन्म होता है, सबका पहला जन्म होता है ये। दूसरा जन्म होता है आचार्य, पिता होता है, और वेद विद्या माता होती है। उन दोनों के समीप से हमारा दूसरा जन्म होता है, इसलिए हम द्विज हो जाते हैं। जब तक हम विद्या नहीं पढ़ते, आचार्य कुल में नहीं रहते, तब तक हम एक जन्मा शूद्र ही रहते हैं। जब हम आचार्य के समीप चले जाते हैं, वेद विद्या का अध्ययन करते हैं, तो आचार्य हमें 3 दिन अपने गर्भ में रखता है और पहले जन्म को, पशुता को मार देता है और दूसरा जन्म हमें धारण करा देता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बना देता है, शूद्र जन्म को हमारे को मार देता है। इसलिए आचार्य को मृत्यु कहते हैं। आचार्य पहले जन्म को मारता है और नया जन्म दे देता है, इसलिए उसको मृत्यु कहते हैं, यमाचार्य कहते हैं, आचार्य कहते हैं। तो यहाँ आचार्य से नचिकेता ने कहा, जब मैं आपसे विद्यादि पढ़ के और मैं जब लौटूंगा तो मेरे पिता मुझे देखकर खुश हो जाए। तो आचार्य ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। कोई भी विद्यार्थी, जैसे आपका बच्चा, आप कहीं विदेश में भेज रहे हैं, कहीं दूसरी जगह भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, और वो सतेज होकर पूर्ण विद्या पढ़कर ब्रह्मचर्य का पालन करके लौटता है, तो सब घर वाले खुश हो जाते हैं। और वो निस्तेज होकर लुट-पिट करके आवे और विद्या भी सही प्राप्त करके नहीं आई, कभी फेल हो गया, कभी घिस घिस के पास होता रहा, तो तुम देख करके उसे दुखी हो जाएंगे। एक हाथरस की घटना है। हाथरस में एक पहले एयरफोर्स में था, फिर बाद में वो बैंक में लग गए। उनके 3 बेटी और 1 बेटा था। उन्होंने अपने मुख से ये घटना सुनाई थी साहब। मेरा बेटा यहाँ 12वीं तक पढ़ा हमारे सामने, फिर उसने JNU दिल्ली में एडमिशन ले लिया। और जब वो JNU में जा रहा था तो वो कह रहे हैं, मैंने उससे ये कहा, बेटा तुम यहाँ 12वीं तक पढ़े हो, एक आंख हमारी तुम पर रही है, एक अपने कारोबार पर रही है। हमने तुम्हें पूर्ण सुरक्षित रखा है, हर तरह से लुटने पिटने से बचा के रखा है और विद्या पढ़ाई है। तो लेकिन अब तुम जा रहे हो दिल्ली में, वहाँ हम नहीं होंगे, वहाँ तुम अकेले होंगे, और वहाँ बिगड़ने के सारे साधन तुम्हारे सामने बिखरे हुए होंगे। सारी चीज़ें जितनी भी बिगाड़ की हैं वो वहाँ तुम्हारे सामने उपस्थित होंगी। खुला वातावरण होगा, कितना भी बिगड़ सकता है। अगर तुम वास्तव में विद्या पढ़ने जा रहे हो, नियम संयम से रह करके, चरित्र को बचाकर और बढ़िया विद्या पढ़ करके तुम अगर लौटते हो, तो हम दरवाजे पर तुम्हारा स्वागत करेंगे, माला पहनाएंगे, तिलक लगाएंगे। और अगर तुम निस्तेज होकर लौटते हो, लुट पिट करके लौटते हो, और विद्या भी घिसी पिटी सी लेके आते हो, तो ये दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए बंद होंगे। तुम फिर यहाँ कभी मत आना। हम ये समझेंगे कि हमारे पास 3 पुत्रियाँ ही पुत्र हैं, हमारे बेटा था ही नहीं। मैंने जब उससे ये कहा तो उसने कहा, पिताजी आप निश्चिंत रहिए, मैं वहाँ अकेला नहीं, तुम्हारा आशीर्वाद रहेगा, मैं हमेशा तुम्हें अपना ध्यान में रखूँगा और बिल्कुल साफ सुथरा
विद्या पढ़ कर के लौटूंगा। और कहते हैं वो विद्या, सही विद्या पढ़ कर के लौटा। फिर फोर्स में ही वो कोई अच्छा अफसर बना। पिताजी कहते हैं मैंने उसी परीक्षा लेने के लिए कहा, बेटा अब तुम्हारी नौकरी भी लग गई, अब यहाँ रिश्ते वाले आते हैं, अगर तुमने कोई लड़की कन्या देख रखी हो तो भाई उसके साथ तुम्हारी शादी कर दी जाए, और ऐसा नहीं हो तो आने वालों को क्या जवाब दें, फिर हम चर्चा शुरू करें। तो उसने कहा, पिताजी जिस दिन आपने मुझे JNU दिल्ली में भेजा था तो क्या कह के भेजा था? मेरा सिवा तुम्हारे और कोई अलग से चिंतन हो नहीं सकता, आप जहाँ मेरी गृहस्थ आश्रम बसवाएंगे वहाँ मेरा स्वीकार है, मेरे अपनी इस मामले में कोई सोच नहीं है। कहने का मतलब जब वास्तव में संतान चरित्रवान होकर विद्या पढ़ के ब्रह्मचर्य का पालन करके जब गुरुकुल विद्यालयों से घरों में लौटती हैं तो माता पिता संबंधी लोग प्रसन्न होते हैं, खुश हो जाते हैं। और जब भ्रष्ट होकर के लौटती हैं तो सभी अंदर ही अंदर टूट जाते हैं, रोते हैं। यमाचार्य ने कहा, हे नचिकेता, जब तू मेरे पास से पूर्ण ब्रह्मचारी बनकर विद्या पढ़ के लौटेगा तो तेरे चेहरे पर ब्रह्म तेज होगा और विद्या का तेज होगा, तेरे पिता देखकर तुझे खुश हो जाएंगे। ये पहला वरदान मांगा और आचार्य ने उसे दिया। फिर दूसरा वरदान मांगा नचिकेता ने, अगर दूसरा वरदान आप देते हो आचार्य तो स्वर्ग साधक अग्नियाँ क्या हैं इसका मुझे वरदान दीजिए। स्वर्ग जिन अग्नियों को धारण करके प्राप्त होता है वो कौन सी अग्नियाँ हैं आचार्य, वो वरदान मुझे आप दीजिए। तो उस समय आचार्य कहते हैं, हे नचिकेता, वो 3 अग्नियाँ हैं। जो इन 3 अग्नियों को अपने जीवन में धारण कर लेगा वो स्वर्ग का अधिकारी हो जाएगा। 3 अग्नियाँ कौन सी हैं? अग्नि हमेशा संधि से पैदा होती है, 2 के मेल से पैदा होती है अग्नि, रगड़ से पैदा होती है, घर्षण से। जैसे तिल्ली और खोल को घर्षण करेंगे तो अग्नि पैदा होगी, कोई 2 पत्थर घिसिए तो अग्नि पैदा होगी, हाथों को घिसिए थोड़ी देर के लिए तो अग्नि पैदा हो जाएगी। संधि से अग्नि पैदा होती है। हमारे जीवन के 4 हिस्से किए गए हैं जिनमें 3 संधि आती हैं। जैसे 1 2 3 4 हिस्से हो गए, तो 1 संधि, 2 संधि, 3 संधि, 3 संधियाँ आती हैं। 4 हिस्से कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जब ब्रह्मचारी से विद्यार्थी जीवन से गृहस्थ में प्रवेश करता है तो 1 अग्नि पैदा हो जाती है उसमें। जब गृहस्थ से वानप्रस्थ में प्रवेश करता है तो दूसरी अग्नि पैदा हो जाती है, और जब वानप्रस्थ से संन्यास में जाता है तो तीसरी अग्नि पैदा हो जाती है। ये 3 अग्नियों को जिसने धारण कर लिया नचिकेता, वो स्वर्ग प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। और ये आज से तेरे नाम से प्रसिद्ध होंगी, त्रिनाचिकेत अग्नि के नाम से प्रसिद्ध होंगी। अग्नि क्या होती है? अग्नि छोटे रूप में नीचे जलती है और ऊपर फैलती चली जाती है। इसलिए आपने देखा होगा हवन कुंड जो बनाया जाता है नीचे छोटा होता है और ऊपर चौड़ा होता है, चतुर्गुणित होता है, ऊपर नीचे से चतुर्गुणित होता है। अर्थात अग्नि छोटे से ऐसे फैलती चली जाती है। वैसे ही हम जीवात्मा संसार में आते हैं तो विद्यार्थी जीवन में छोटा दिल और दिमाग होता है, हमारा छोटी सोच होती है, अपने तक सीमित सोच होती है। मैं ही खाऊं, मैं ही पहनूं, मैं ही बढ़ूं, मेरा ही सब कुछ हो। अगर कोई भाई बहन भी है तो उसको भी हिस्सा देना पसंद नहीं करता है, अकेला ही खाता, अकेला ही पहनता है, अपने इर्द गिर्द घूमता है। जब वो गृहस्थ में चला जाता है तो उसकी अग्नि बढ़ जाती है। फिर वो माता पिता की सोचता है, पत्नी की सोचता है, बच्चों की सोचता है, अतिथियों की सोचता है, पशुओं की सोचता है। पहले माता पिता को खिलाता है, पत्नी को, बच्चों को, पशु पक्षियों को, अतिथियों को, तब खाता है। तो उसमें एक उदारता की अग्नि पैदा हो गई। फिर जब गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाता है तो पूरे समाज की सोचता है। गृहस्थ में अपने घर की सोचता है, अपने कुल खानदान की सोचता है, फिर पूरे समाज की उन्नति की सोचने लग जाता है।
तो उसके अंदर दूसरी अग्नि पैदा हो गई, उसके अंदर से विकास की अग्नि बढ़ गई, क्योंकि उसकी सोच समाज की उन्नति के लिए हो गई। और जब वो संन्यास धारण कर लेता है तो सारे विश्व की सोचने लग जाता है, सारा विश्व सुखी रहे, कल्याणकारी हो, ऐसा उपदेश करने लग जाता है। तो जो ये विचारों की, ज्ञान की, उदारता की 3 अग्नियों को अपने में धारण कर लेता है, यमाचार्य कहते हैं हे नचिकेता वो स्वर्ग पाने का अधिकारी हो जाता है। ये दूसरा वरदान। फिर तीसरा वरदान मांगता है नचिकेता, मैंने जो ये उपाख्यान दिया है वो तीसरे वरदान के हिसाब से दिया है कि हे आचार्य मृत्यु के अनंतर क्या होता है ये बताओ, मरने के बाद में ये मोक्ष क्या है, अपवर्ग क्या है, ये क्या होता है, इसका मुझे ज्ञान दो। ईश्वर क्या है, ईश्वर कैसे प्राप्त होता है, ये मुझे ज्ञान दो आचार्य। तो आचार्य कहते हैं परीक्षा के लिए, देखो ईश्वर का वर्ण कोई करना चाहे तो ये नचिकेता बनना पड़ेगा उसे, मैंने इसलिए उपाख्यान यहाँ दिया है। ईश्वर पाना और मोक्ष पाने के लिए हर व्यक्ति को नचिकेता बनना होगा। तो नचिकेता ने कहा कि ईश्वर क्या है, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है। तो फिर आचार्य ने कहा कि हे नचिकेता तू इस वरदान को मत मांग, इसकी जगह तू और वरदान मांग ले, इसकी जगह तू बढ़िया स्वास्थ्य मांग ले, मैं तुझे स्वास्थ्य दूंगा। लंबी आयु मांग ले, लंबी आयु प्रदान करूंगा। धन धान मांग ले, सोना चांदी हीरे जवाहरात मांग ले, वो मैं उपलब्ध कराऊंगा। बड़े बड़े महल मांग ले नचिकेता, वो महल भी तुझे उपस्थित कराऊंगा। हाथी घोड़े मांग ले, सुंदर सुंदर स्त्रियां मांग ले, बढ़िया गाजे बाजे के साथ, साज श्रृंगार के साथ, गहनों के साथ तू बढ़िया स्त्रियां मांग ले, ये मैं तुझे दिलवाऊंगा। पर तू इस वरदान को मत पूछ, ये बड़ा गहन है, ये बहुत ही समझ में मुश्किल से आता है। समझाने वाले और समझने वाले बिरले बिरले मिलते हैं इस ज्ञान को। जब ये बात कही यमाचार्य ने तो नचिकेता ने कहा तुम्हारे कहने से ये वरदान इतना गहन है, सूक्ष्म है, तो आचार्य और मेरी प्रगाढ़ प्रार्थना इसी वरदान के लिए हो गई, और तुमसे बढ़िया कोई समझाने वाला होगा नहीं, मैं तो यही वरदान चाहता हूँ। हे आचार्य तुम जो देना चाह रहे हो, जिन चीज़ों का आप लोभ लालच मुझे दे रहे हो, वो स्वभाव हैं। स्वभाव मतलब आज हैं कल नहीं रहेंगी। सोना चांदी हाथी घोड़े घर मकान बिल्डिंगें स्त्रियां आज हैं मेरे पास, कल नहीं रहेंगी। हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है जिनको तुम देने की लालच दे रहे हो। और हे आचार्य तुम उन चीज़ों को दे रहे हो न वित्तेन तर्पणियों मनुष्यः, जिसको पाकर आज तक कोई तृप्ति नहीं हुआ, जिस वित्त से धन से सांसारिक ऐश्वर्य से आज तक कोई तृप्त आनंद में नहीं हुआ, तुम वो चीज़ दे रहे हो। और तुम उन चीज़ों को देने की बात करो जिनको भोगने के बाद इंद्रियां जर्जरित हो जाती हैं, निस्तेज हो जाती हैं, भयंकर रोग आ जाते हैं, इंद्रियां जर्जरित हो जाती हैं। मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे तो वही चाहिए। ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, अपवर्ग क्या है, इस वरदान को मुझे दीजिए। तो देखो जब तक हम संसार के इन साधनों को ही मांग रहे हैं और इनमें ही जी रहे हैं और इनको ही अपने जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य समझकर जी रहे हैं, तब तक अपवर्ग मोक्ष आनंद मुक्ति ईश्वर कोसों दूर रहता है, कोसों दूर। और जब नचिकेता जैसी मांग पैदा हो जाएगी ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तब जो है शुरुआत उस मोक्ष की, आनंद की, अपवर्ग की, ईश्वर की होती है, शुरुआत होती है, प्राप्त होने की शुरुआत होती है। जब ये देख लिया कि नचिकेता को ये सांसारिक लोभ लालच आकर्षित नहीं कर पाया, तब यमाचार्य ने कहा नचिकेता तू परीक्षा में पास हो गया, अब तू इस विद्या को ग्रहण करने का अधिकारी बन गया।
अगर तू इनमें से लालच में आ जाता तो विद्या ये ग्रहण नहीं हो पाती। वही इस विद्या का अधिकारी है जो इन 3 ऐषणाओं को त्याग देता है। पुत्रैषणा संतान की इच्छा, वित्तैषणा धन की कामना, लोकैषणा वाहवाही प्रसिद्धि की कामना, इनको जो त्याग देता है वो फिर ईश्वर को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। और जब तक ये संसार की ऐषणाएं बसी रहती हैं तब तक उधर का रुचि रुझान हो ही नहीं सकता है। इसलिए उस समय फिर नचिकेता को यमाचार्य बताते हैं कि अब सुन, इस विद्या को तू ग्रहण कर सकता है, अब तू पात्र है। तब वो कहते हैं सर्वे वेदा यद पदमा मनन्ति तपांसी सर्वाणी च यद वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहीण ब्रवीम ओम इति एतत्। सभी वेद जिस पद की व्याख्या करते हैं, सर्वे वेदा यद पदमा मनन्ति, तपांसी, और जिसको पाने के लिए सब तपस्या करते हैं ऋषि मुनि लोग, ब्रह्मचर्यम चरंती, और जिसको पाने के लिए कठोर तप रूपी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं तुझे कहता हूं वो ओम है। अर्थात वो व्यापक सर्वज्ञ ब्रह्म परमात्मा है जिसको पाने के लिए सभी वेदादि शास्त्र और तपस्याएं ब्रह्मचर्य के पालन किए जाते हैं। और वहाँ ये कहा है एतद्देवाक्षरम ब्रह्म एतद्देवाक्षरम परम एतद्देवाक्षरम ज्ञात्वा यदो यदच्छति तस्य तत्। उस अक्षर ब्रह्म को जो जानता है उसी को परम समझता है, संसार में उसकी कोई कामना अपूर्ण रहती नहीं है। एतदालम्बनम श्रेष्ठम एतदालम्बनम परम एतदालम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। जो उस एक ओम अक्षर ब्रह्म का आलम्बन ले लेता है, वर्ण कर लेता है, उसको ही अपना परम स्वीकार कर लेता है, उससे बढ़ के कोई मेरा लक्ष्य परम नहीं है, जान करके वो ब्रह्म को, आनंद को, मोक्ष को, अपवर को प्राप्त कर लेता है। आगे चल कर के फिर वो ब्रह्म को पाने का उपदेश वहाँ करते हैं। तो मेरा कहने का निवेदन ये था कि जब तक हम नचिकेता की तरह और इस संसार के आकर्षण को नहीं त्याग देंगे तब तक हम ईश्वर की तरफ जुड़ नहीं सकते। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आता है समझाने के लिए। एक माता अपने काम में लग रही है और बच्चा बैठा हुआ है आंगन में। बच्चा थोड़ा सा रोने लगा, माँ को याद करने लगा। माँ दौड़ कर आती है और उसको आँखों से दिखने वाला सुंदर सा खिलौना पकड़ा जाती है। देखो बेटा कितना सुंदर खिलौना है, इससे खेलो। और वो बच्चा देख देख करके उसे खेलने लगा, वो अपने काम को कर रही है। फिर उससे ऊब जाता है, फिर वो माँ को याद करता है, रोता है, फिर माँ आती है, अरे भी तो मेरा काम पड़ा है। फिर कान का सौदा दे जाती है, झुंझुना कान पे थोड़ा बजाती है, देख बेटा कैसा आवाज़ आ रही है, इसको बजा। अब उसे बजाने लगता है, थोड़ी देर के लिए संतुष्ट हो जाता है, फिर वो ऊब जाता है, उसे फिर रोने लग जाता है, अभी तो माँ का और काम पड़ा है, अरे अभी तो क्या करूँ। तुरंत फिर जाती है, कुछ टॉफ़ी लाती है, चॉकलेट लाती है और उसको चटा जाती है थोड़ा सा जीभ पे, देखो कितना बढ़िया, कितना मीठा है, खाओ, इसको खाओ। अब वो उसको खाने लग जाता है, उसमें शांत हो जाता है। थोड़ी देर के बाद में फिर माँ याद आती है। अब फिर माँ आती है, कोई और चीज़ लाती है तो फिर नहीं बहलता वो, फिर तो खिलौना फेंक देता है, झुंझुना फेंक देता है, मिठाइयाँ फेंक देता है और बफर पड़ता है। फिर कुछ भी डाले उसके सामने, फिर ना वो किसी से राजी होता। फिर तो वो कहता है बिना तेरे अब मैं राजी नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए इसे, और सब फेंक फांक देता, रोने लग जाता है। अब माँ को क्या करना होता है, अब ये राजी नहीं होगा सिवाय मेरे। तब उसे गोद में लेती है, तब उसे अपने आंचल का पान कराती है। तो देखो भगवान ने, वो तो छोटे छोटे नकली खिलौनों से रीझ रहा है, तुम थोड़े असली खिलौने से रीझ रहे हो, अंतर इतना ही है। उसके सामने हाथी घोड़ा रखे जाते हैं, मोटरसाइकिल और गाड़ी और ट्रैक्टर नकली, तुम असली गाड़ियों में और उनमें मोटरसाइकिलों पर रीझ रहे हो, अंतर इतना है बस। उसके सामने
थोड़ा सा ऐसे झंझना लगाया, तुम राग रंग बढ़िया गाने सुन रहे हो, डीजे सुन रहे हो, ढोलक बाजे सुन रहे हो, संगीत सुन रहे हो। थोड़ा सा अंतर है, वो नकली से तुम असली से रीझ रहे हो, बात अंतर है। खिलौने दोनों के पास ही हैं। वो थोड़े मिठाई चॉकलेट से मीठे से रीझ रहा है, तुम 56 प्रकार के भोजन बना बना के रीझ रहे हो। इसको खाओ, आज इसको, आज क्या बनाया जाए घर में, आज भाई हलवा बनना चाहिए, आज क्या बनाया जाए, आज चाट पकौड़े बनने चाहिए, आज तो भाई जलेबी मंगाओ, आज तो भाई कचौड़ी मंगाओ। केवल इस पर जिह्वा के रस पर रीझ रहे हो। भगवान कह रहे हैं खाओ पियो और मजे लो। भगवान आराम से अपने काम में लगे हुए हैं। पर कोई बिरला बिरला बच्चे की तरह, वो ना तो साहब खाने में रीझ है, ना तुम्हारे राग रंग में रीझ है, और ना तुम्हारे संसार के खिलौनों में मकान दुकान में रीझ है। सब उसके लिए बेकार होता है, बच्चे फेंक देता है। फिर मुझे नहीं चाहिए साहब गाड़ी बंगले, ये कुछ मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं राग रंग चाहिए, मुझे नहीं चाहिए खाना पीना, मुझे तो भगवान तुम चाहिए केवल। जब ऐसी उसके अंदर भूख पैदा हो जाती है और ये सोने चांदी और गहने और गाड़ी बंगले के आकर्षण समाप्त हो जाते हैं, तब भगवान उसे अपनी गोद में लेता है, तब उसे अपने आंचल का पान कराता है, तब उसको मुक्ति मिलती है, तब उसको मोक्ष मिलता है, तब उसको आनंद का भंडार मिलता है। इसलिए गायत्री में इसमें वरेण्यम जो शब्द है, मानी वो सबसे ज़्यादा सुंदर है, ऐसा तुम्हें दिखना चाहिए ज्ञान नेत्रों से। मैं अब कह रहा हूँ, ऐसे तुम्हारी पूरी समझ में नहीं आएगा जब तक इस पर तुम अपनी मेहनत नहीं लगाओगे। इस विद्या पे ये तो मैंने पढ़ा, तुमको सुना दिया, तुमने सुन लिया। अब तुम्हें इस पर वर्क नहीं करोगे, टाइम नहीं दोगे, इस पर चिंतन नहीं करोगे, क्या भगवान वास्तव में सबसे श्रेष्ठ है सब चीज़ों में? क्या वही मेरे जीवन का लक्ष्य है? क्या ये दुनिया का आकर्षण मेरे लिए बंधन का कारण है, दुखदाई है? क्या इसमें आपको दुख दिखने लग रहा है? दुख दिखने लगेगा, भगवान सुखदाई लगेगा, तब जाकर के तीसरा वरदान प्राप्त होगा, तब नचिकेता की तरह से आनंद और मुक्ति मिलेगी। और जब तक हम स्वयं अपनी मेहनत नहीं लगाएंगे, सुनने का थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, उसके बाद ये सुनाया मिट भी जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा और तुम उसी गोरख धंधे में लग जाओगे। पर अभी से लगातार लगे रहोगे। एक ब्राह्मण ग्रंथों में प्रसंग आता है कि जब यजमान यज्ञशाला में प्रवेश करता है, या जैसे आप सत्संग में प्रवेश कर रहे हो या यज्ञशाला में प्रवेश करता है, तो यजमान की दैवीय भावना आ जाती है, देने की भावना, स्वाहा, देवताओं का पूजन। जो असुर थे उनके बैठे हुए थे, वो दरवाजे पर ही उतर जाते हैं। असुर जो होते हैं वो दरवाजे पर उसके कंधे से उतर जाते हैं और वो ये शाला में दिव्यताओं को लेकर प्रवेश कर जाता है। अब वो स्वाहा इदं नमम करता है। अब वो जो यहाँ से यज्ञ करके चलता है, तो वो जो असुर थे वो उसके पीछे पीछे चलते हैं। जब तक उसके अंदर यज्ञशाला की दिव्यता बनी रहती है ज्ञान में, तब तक वो पीछे पीछे इंतजार करते हैं, भाई कब ये हमें स्मरण करे और कब हम इस पर हावी हों। अब जैसे ही उसने दिव्यता छोड़ी और थोड़ा स्मरण कर दिया, उसने ऐसे कैसे कहा, उसको यूँ कर दूंगा और वहाँ से धन कमाऊंगा और बिल्डिंग बनाऊंगा और यहाँ से ये करूँगा और इतना आज भोजन में ये बनवाऊंगा, तुरंत वो असुर उस पर हावी हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं। शास्त्र कहते हैं जो यज्ञशाला में विचार यजमान के थे, अगर यही बरकरार बने रहें तो कौन बंधे मुंचेत बंधनात्, कौन बंधन से मुक्त ना हो जाए। जो यज्ञशाला में विचार हैं, दैवीय भावनाएं, वो बरकरार बनी रहें, तो वो असुर थोड़ी देर इंतजार करेंगे, फिर कहेंगे अब ये हमारे काम का नहीं, छोड़ चलो इसे। फिर देवता ही देवता उसके दिमाग में बसे रहेंगे और वो मुक्त हो जाएगा। पर हम थोड़ी देर इसको रखते हैं, यज्ञ को, सत्संग को, विद्या को, ज्ञान को, उसके बाद उसी आसुरी वृत्तियों में चले जाते हैं, तो फिर असुर हमारे ऊपर चढ़े ही रहते हैं, आसुरी वृत्तियाँ बनी ही रहती हैं। तो ध्यान दें, जागरूक रहना पड़ेगा, हर समय सचेत रहना पड़ेगा, हर समय अपने में और ईश्वर को पाने में लगा रहना पड़ता है, तब जाकर के वरेण्यम परमात्मा का वर्ण होकर जीवन का आनंद आता है।
अब बात यह आती है कि उसे पाने के लिए और हमको क्या करना चाहिए। तो देखो, किसी महान व्यक्ति को पाने के लिए तुम्हें बहुत सारी महानता के कार्य करने पड़ते हैं। कल्पना करो कि आपके भरतपुर जिले में प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हों, तो कम से कम 2 महीने पहले सड़कें सही कर दी जाएंगी, रोड बढ़िया बना दिए जाएंगे, बिजली विभाग सतर्क हो जाएगा, भव्य पंडाल बनाए जाएंगे, पुलिस विभाग सतर्क हो जाएगा, सारे सिस्टम ओके कर दिए जाएंगे। भाई देश का प्रधानमंत्री आ रहा, बड़े बड़े सोफे और वो बैठा ले जाएंगे कि यहाँ उनको बैठा ला जाएगा, उनके आसपास ऐसे ही सभी लोग बैठेंगे, सभी को बैठने की अनुमति नहीं होगी। कितनी सजावट, कितनी तैयारियां करनी पड़ती हैं एक देश के प्रधानमंत्री को आगमन करने के लिए, बुलाने के लिए। तो भाई सारे जगत के प्रधानमंत्री भगवान को बुलाने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती होगी, ये तो देखो। एक सामान्य से मंत्री को बुलाने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है। एक प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को, वो सारे विश्व का प्रधानमंत्री है, सारे ब्रह्मांड का, तो उसके लिए तुम्हें कितनी साफ सफाई और पवित्रता करनी पड़ती होगी, ये अंदाज लगाओ। ऐसे वैसे ही रूबड़ खावड़ जगह पर नहीं आ सकता है कोई प्रधानमंत्री, और वो ऐसे ही भगवान की बात है। तो उसके लिए बहुत सारी सफाई अपने अंदर बाहर की करनी पड़ती है, तब जाके भगवान प्रधानमंत्री का आगमन होता है। तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, तो वेद में एक मंत्र आता है, बहुचर्चित मंत्र है, जो याज्ञिक लोग हैं वो उससे परिचित हैं। मंत्र है स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवा पुनर्ददता अघनता जानता संगमे मही। इस वेद मंत्र में हमारे जीवन को सुंदर बनाने का उपदेश भगवान कर रहे हैं। जैसे आप लोग किसी विवाह सोसाइटी में जाना चाहते हैं तो कितना सजा धजा के जाते हैं, अपने को बढ़िया ड्रेस पहन के जाते हैं, क्रीम पाउडर लगा के जाते हैं, बाल बाल साधते हैं, और बिल्कुल माताएं बहनें साड़ी वाड़ी पहन के नई जाती हैं, और शीशाओं के सामने इधर उधर देखते रहते हैं कहीं क्रीज इधर उधर न हो जाए। आजकल तो लंबे लंबे शीशा आ गए, घंटों घंटों यूँ फिरेंगे, कब यूँ फिरेंगे, कब यूँ देखेंगे, कब यूँ देखेंगे। आज 1 घंटा तो बस शीशा से हटते ही ना है बिल्कुल, कहीं कोई यूँ ना कह दे, ऐसे सज के जाते हैं। एक सामान्य से आदमियों को रिझाने के लिए कितनी तैयारी करते हैं, और भगवान को रिझाने के लिए कितनी तैयारी करनी होगी फिर साहब। पर भगवान ने रिझाने को कोई तैयारी ना करें, इस संसार के जीवों को ही रिझाने के लिए लीपापोती करें हम। तो देखो, इस मंत्र में ये बताया है कि अगर ये मंत्र तुम्हारे जीवन में आ गया तो तुम्हारा जीवन बिना साड़ी वस्त्रों के, गहनों के, क्रीम पाउडर के तुम सुंदर दिखने लग जाओगे। यहाँ भी सुंदर दिखोगे और भगवान के ज्ञान में भी तुम सुंदर हो जाओगे, अगर ये मंत्र आ जाए जीवन में। तो मंत्र क्या कह रहा है, स्वस्ति पंथाम अनुचरेम। भगवान कहते हैं ऐसे पथ रास्तों पर चलिए जिससे तुम्हारा जीवन सुंदर बन जाता है। स्वस्ति, सुंदर होना, यानी जिन कार्यों से, जिन रास्तों पर चलकर मेरा जीवन सुंदर बने, ऐसे रास्तों पर चलिए, ऐसा भगवान कह रहे हैं। यहाँ चरेम जो शब्द है ये हमारे जीवन को सुंदर बनाने का उपदेश कर रहा है। चरेम शब्द का मतलब है चलना, माने गति करना। चर गतौ धातु से चरेम शब्द बनता है। ब्राह्मण ग्रंथों में आता है चरैवैति चरैवैति चरैवैति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, क्योंकि चलना ही जीवन है, रुकना मृत्यु है। सबसे पहले तुम अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हो तो गति करना, चलना, आलसी प्रमादी मत हो जाना। क्योंकि दुनिया में मनुष्य को छोड़कर कोई स्थिर चीज नहीं है। सूर्य अपनी धुरी पर घूम रहा है और अपने सौर परिवार को लेकर के बड़े सौर परिवार की परिक्रमा लगा रहा है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है 24 घंटे और 12 महीने सूर्य की परिक्रमा लगाती है। कोई ग्रह उपग्रह स्थिर नहीं है इस दुनिया के अंदर। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु पक्षी तुम्हें भ्रमण करते, गति करते दिखेंगे। तुम्हें दुनिया में गति गति दिखाई देगी, कहीं देख लो तुम। तुम्हारा ये शरीर है, जब से तुम पैदा हुए जिस दिन से, इस शरीर के अंदर ब्लड घूम रहा 24 घंटे।
1 मिनट भी बंद नहीं होता, 1 सेकंड भी बंद नहीं होता ब्लड घूमना। और जिस अंग का ब्लड घूमना बंद हो जाएगा वो निष्क्रिय हो जाएगा, वो हाथ वो पैर मर जाएगा, उसकी शक्ति खत्म। और जब तक खून घूमता रहेगा तब तक तुम तेजस्वी बने रहोगे। सबसे पहले दुनिया शिक्षा क्या दे रही है हमें? चलते रहो, चलते रहो, गति करते रहो। किसी कवि ने लिखा है, रुकाव ठीक नहीं आब की रवानी में, कि बू फसाद की आती है बोतल के बंद पानी में। जो पानी बहता रहेगा, गति करता रहेगा, वो मीठा भी होगा, स्वच्छ होगा, साफ होगा। और जो पानी ठहर जाएगा किसी खड्डे में, डबरे में, बोतल में, वो कुछ दिन के बाद सड़ने लग जाएगा। रुकना मानो शराब का प्रतीक है, बहना मानो पवित्रता स्वच्छता का प्रतीक है। हमेशा बहते रहिए, चलते रहिए, गति करते रहिए, रुकिए मत। गति करने से, चलने से, मेहनत से क्या फ़ायदा होता है? एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ समझाने के लिए। एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास गया, महाराज जी को प्रणाम करके बोला, महाराज क्या करूं, कोई ना कोई रोग मेरे शरीर में बना ही रहता है, ना भूख लगती है महाराज, ना प्यास लगती है, ना कोई काम करने की इच्छा होती है, कोई ना कोई रोग शरीर में बसा ही रहता है। कोई ऐसी दवाई औषधि हो आपके पास कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, मेरा जीवन बढ़िया हो जाए। महात्मा जी ने देख लिया भाई इसके बीमारी क्या है। तो महात्मा जी ने कहा, हाँ भक्त मेरे पास में बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। तो मैं निवेदन कर रहा था, क्या कह रहा था माता जी? अब बताओ कहाँ चल रही थी कथा? यही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे कथा में रहना चाहिए। तुम आओ आओ करके लग गई। जो आएंगे वो अपने आप बैठ जाएंगे, तुम काहे को चिंता कर रही हो? क्लास में बच्चे पढ़ते हैं तो कोई बच्चा आवे तो भाई आओ आओ करते हैं, क्या जाओ यहाँ बैठ जाओ, यहाँ मत बैठो। तुम्हें यहाँ बात सुननी चाहिए, तुम बिना मुँह देख रही हो। ऐसे तो आते रहेंगे 4 बजे तक, ये तो फिर तुम्हें तो इन्हीं की व्यवस्था में लगी रहोगी, क्लास में कहाँ बैठी हो? आवा मत करे करो, श्रोतांते बाद में करियो नमस्ते, चाहे कोई कितना बड़ा रिश्तेदार आ जा। कथा में उस नमस्ते बाद में होती है, करते हैं कि नहीं? हम सब जो भी आए छूटे बड़े भाई सबको नमस्ते, सबका आदर है। अरे बीच में टोका टोकी नहीं होती है, आएगा वो अपना देख के स्थान आराम से बैठ जाएगा। और ये सभा में बैठने के लिए ये ज्ञान भी चाहिए कि मेरा उपयुक्त स्थान कहाँ है, मैं कहाँ बैठूँ। वो देख लेगा मेरी उचित जगह ये है, मैं यहाँ बैठ जाऊँगा। इसलिए ये अवहेलना होती है। कक्षा में कोई अध्यापक पढ़ा रहा हो और उसकी बात को नज़रअंदाज करके दूसरे घुसरपुस करने लग जाए तो वो अध्यापक की अवहेलना है। फिर अध्यापक उसे दंडित करता है। अब मैं तो दंडित कर नहीं सकता हूँ, नहीं तो मुर्गा बना देता है वो। क्या बात कर रहे थे? मुर्गा बन जाओ। हाँ, तो इसलिए आप जो है ना केवल इधर मंच की तरफ देखो और कहीं मत देखो। तो मैं निवेदन कर रहा था, हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए पहला सिद्धांत वेद मंत्र के द्वारा, वो सिद्धांत क्या है? चलते रहो, गति करते रहो। तो जब दृष्टांत दे रहा था मैं समझाने के लिए, महात्मा जी ने उस व्यक्ति को पढ़ लिया कि भाई इसके रोग क्या है, ये बीमार क्यों रहता है। तो उसने कहा, भक्त मेरे पास औषधि है, मैं देता हूँ। और वो अपने अंदर कुटी में जाते हैं और 15 पुड़िया बना के लाते हैं और उससे कहते हैं, भाई 1 पुड़िया रोज़ लेनी है तुझे और खाली पेट लेनी है सुबह सुबह। अब इसको किस में मिला के लेगा? बहुत सी आयुर्वेद की औषधियाँ अदरक के रस में दी जाती है, कोई शहद में, कोई मक्खन मिश्री में दी जाती हैं, कोई अनार के जूस में दी जाती हैं। इसका अनुपान क्या है? माथे के पसीने की 10 बूंदें इकट्ठी करो और उसमें पुड़िया डालो और इसको घिरो और चाट जाओ। ये 15 दिन आपको दवाई लेनी है। अब वो ले गया साहब घर पे। अब घर पे सुबह हुआ, शौच आदि गया, अब भाई पुड़िया लेनी है खाली पेट। अब माथे का पसीना कैसे निकले साहब? अब लगा दंड बैठक करने, कुछ फावड़ा चलाने, कुछ और ये करने।
घंटों की मेहनत से 1 बूंद 2 बूंद मुश्किल से 10 बूंदें निकली, घंटों की मेहनत से। और उसमें उसने पुड़िया डाली और घिसा और चाट गया। और 15 दिन तक ये काम करना पड़ा साहब उसे। एकदम स्वस्थ हो गया साहब, भूख लगने लगी, काम करने की इच्छा होने लगी, बीमारी खत्म। अब दौड़ा दौड़ा महाराज जी के पास गया। महाराज जी, बड़ी पेटेंट दवाई निकली आपकी, मेरे तो सब रोग ही रफू चक्कर हो गए, भूख भी लगती है और काम करने की इच्छा होती है, शरीर हल्का हो गया, स्फूर्ति आती है। भगवान वो दवाई मुझे भी बता दो, मैं भी किसी गरीब को दे दिया करूँगा। महात्मा जी ने कहा, भाई दवाई कुछ नहीं थी, जंगल की सूखी घास पीस कर पुड़िया बनाई थी। काम किया उसके अनुपान ने, माथे के पसीने की 10 बूंदों ने। अगर तू प्रतिदिन अपने माथे के पसीने की 10 बूंद बहाता रहेगा तो तू स्वास्थ्य की गरीबी से दूर हो जाएगा। तू हमेशा स्वस्थ रहेगा, तेरा शरीर स्फूर्तिवान रहेगा, भूख प्यास लगेगी, काम करने की इच्छा होगी और सब रोग खत्म। सबसे पहली बात ध्यान दो, ईश्वर को भी वही प्रिय होते हैं जो श्रमशील होते हैं। भगवान ने वेद मंत्र में कहा है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेक्षतम क्षमाः। हे आत्मा, तू कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर, आलसी प्रमादी होकर के नहीं। कोई कितना बड़ा भी धनी हो, कितना बड़ा धनी, उसको भी मेहनत करनी चाहिए। हम दूसरों से सेवा कब ले सकते हैं? 1 नहीं 1000 मजदूरों से सेवा लो तुम, पर तब ले सकते हैं जब तुम काम में व्यस्त हो और फिर काम फालतू बचा हो। तुम काम में व्यस्त हो और फालतू काम बच रहा है तो 1 नहीं 1000 मजदूर लगाओ, पर तुम बैठे बैठे ही हजारों मजदूरों से काम लेते हो, तुम कुछ नहीं करते, तो ये दुनिया तुम्हारे लिए नरक बन जाएगी। स्वर्ग वही बनेगा जो स्वयं मेहनत करेगा, श्रम करेगा। इसलिए चरे वैती। कहीं वेद शास्त्रों में बैठ के खाने का कोई विधान नहीं है। मेहनत, श्रम, परिश्रम, ये शरीर क्या है? कर्तु है। ये गाड़ी ऐसी है भाई, जिससे मेहनत करेगा वही सुखी रहेगा, और इसको आराम दे देगा वही दुखी हो जाएगा। जितना आराम इसको देगा उतना ही नरक, जितना इसे काम लेगा उतना ही स्वर्ग। और ऐसा भी है, दुनिया को भी काम प्यारा होता, चाम प्यारा किसी को नहीं है। कोई बहू बेटा नाती पोता सुंदर हो और काम कुछ करके देगा ना, वो ज़्यादा प्यारा लगेगा कि काला कलूटा कम सुंदर हो और काम भागम भाग करता हो। इन दोनों में कौन सा सुंदर लगेगा? कार्य वाला सुंदर लगेगा, जो मेहनत करता, आज्ञाकारी है। और जो सुंदर है और बिल्कुल क्रीम पाउडर लगा के बैठे ही रह गए, वह कोई ना पसंद करेगा। भगवान की सृष्टि में भी वही सुंदर है जो वास्तव में चरे वैती चलता रहता है। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? चरे माँ, चलो गति करो। अब भक्त ने समझ लिया कि मैं गति करूँगा, चलूँगा, पर मैं भगवान चलूँ किस मार्ग पर, किस रास्ते पर चलूँ? तो यहाँ ये अनु शब्द लगा हुआ, अनु, चरेम से पहले। अनु उपसर्ग जिसके सामने लग जाता है उसका अर्थ हो जाता है किसी का अनुसरण करते हुए चलो, किसी के पीछे चलो, किसी को अपना आदर्श बना करके चलो। अपनी मर्जी से मत चलो इस दुनिया में, किसी के पीछे चलना। जो बच्चे अपने माँ के पीछे चलेगा वो रास्ता भटकेगा साहब। जो पिता की उंगली पकड़ के पीछे चलेगा वो रास्ता भटकेगा? नहीं भटकेगा। और जो माता पिता को छोड़ देगा फिर रोएगा, चिल्लाएगा। मेले में भटक जाते हैं बच्चे, फिर चिल्लाते हैं। और जो पकड़ के रखते हैं अंगूठा, रास्ता पकड़ के रखते हैं पीछे पीछे, वो भीड़ भरे रास्तों को भी तय कर जाते हैं। यहाँ पर 2 देवताओं के पीछे चलने का उपदेश किया है भगवान ने, एक सूर्य देवता और दूसरा चंद्रमा देवता। वेद में कई जगह आती है, वयम देवानाम सुमतौ श्यामा। हे प्रभु, हम देवताओं की सुमति में चले, अपने रास्ते मत बनाना। देवता किस रास्ते पर चल गए उसके पीछे चलना तो आपका जीवन सफल। हम क्या करते हैं? मनु जी कौन सा रास्ता देगा उस पर चलें, श्री राम कौन सा रास्ता देगा उस पर चलें, कृष्ण कौन सा रास्ता बताएंगे उस पर चलें, महर्षि दयानंद कौन सा रास्ता बताएंगे उस पर चलें, विरजानंद कौन सा बताएंगे हम उस पर चलें।
पतंजलि ने कौन सा रास्ता दिया, कणाद ने कौन सा दिया, जैमिनी ने कौन सा दिया, गौतम ने कौन सा दिया, वेद व्यास ने कौन सा दिया है। जो ज्ञानी होगा वो ऋषि मुनियों के रास्ते को देखेगा और फिर चलेगा, और जो ज्ञानी नहीं है वो अपने अपने रास्ते बना लेते हैं, इसलिए वो भटक जाते हैं, इसलिए वो संसार से फेल हो जाते हैं। तो आइए, यहाँ भगवान ने दो देवताओं के बीच चलने को कहा, सूर्य देवता और चंद्रमा देवता। अब सूर्य देवता की तरह कैसे चलें साहब हम? वैसे ये दुनिया जो है ना, हर वस्तु तुम्हारे लिए गुरु है। तुम्हें ज्ञान लेना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। ये दुनिया सब गुरु का काम कर सकती है तुम्हारे लिए। जैसे किसी कवि ने एक भजन बनाया था, फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, फल से लदी डालियों से सीखो झुकना और झुकाना। किसी ने फूल को खिलते हुए देखा तो उसने ज्ञान ले लिया कि मैं भी फूल की तरह हंसता मुस्कुराता जीऊँगा, कभी मायूस नहीं होऊंगा, दुखी नहीं होऊंगा, खिलता मुस्कुराता जिंदगी जीऊँगा। बहुत से लोगों को तो ऐसे हैं कि मुंह पे 11,000 वोल्ट का जो ना बिजली बनी रहती है। एक आदमी से पूछा, भाई क्या बात है, कोई परेशानी है? कि नहीं। तो कोई घर गृहस्थ में परेशानी है? कि नहीं। फिर मुंह ऐसे कैसे बना रखा है? कि भगवान ने मेरी शक्ल ही ऐसी बनाई है। काऊ की शक्ल तो ऐसी है, हर समय 11,000 वोल्ट में रहता है। नहीं, हमें हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी जीनी चाहिए। किसी ने भंवरों से गीत गाना सीख लिया, किसी ने देखा वृक्ष पर कितने फल आए हुए हैं। वृक्ष का फल ऐश्वर्य है, धन है, संपत्ति है उसकी, पर इतने फल रूपी संपत्ति को पा करके डालियाँ ऊपर नहीं हुई, अकड़ी नहीं, घमंड में नहीं आई, विनम्र हो गई, झुक गई, नीचे झुक गई हैं। तो मेरे पास भी कितना भी विद्या धन बल आ जाए, मैं विनम्रता नहीं छोड़ूंगा, घमंड नहीं करूंगा कभी। सीख लिया उसने, वृक्ष से सीख लिया। हर चीज हमको शिक्षा दे रही है। तो यहाँ सूर्य से क्या शिक्षा मिल रही है? विद्वानों ने इसका अन्वेषण किया और विस्तृत करके हमें समझाया कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। जब से ये दुनिया बनी है, सूर्य ने अपनी दिनचर्या को बदला नहीं है। अभी रात हो जाएगी कुछ समय के बाद, और किसी छोटे से बच्चे से लेके वृद्ध तक पूछो, भाई सूर्य प्रातः किस दिशा में उगेगा? तो वो कहेंगे साहब पूर्व में उगेगा। कोई ये नहीं कह सकता भाई इस समय तो दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं उत्तर से निकल पड़े कि पश्चिम से कि दक्षिण से, क्या कह सकते हैं? ऐसा कोई नहीं कहेगा। बड़े विश्वास के साथ कहेंगे भाई पूर्व से उगेगा। और कोई थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है तो वो ये कहेगा इतने बज के इतने मिनट पे उगेगा। टाइम भी फिक्स है उसका, गणित ज्योतिष के आधार पर टाइम फिक्स है, इतने बजे उदय होगा, इतने बजे अस्त होगा। क्योंकि 2 अरब वर्ष से आज तक सूर्य ने अपनी इस उगने और अस्त होने की दिनचर्या को बदला नहीं है, एक जैसी रही। इसलिए हमको पूरा भरोसा है, उस पर विश्वास है। इससे शिक्षा ये मिलती है कि हमारे जीवन पर भी सूर्य की तरह ही विश्वास होना चाहिए। मैं जिस घर परिवार समाज संस्था में रहता हूँ, वो घर परिवार समाज के लोग मेरे जीवन पर भरोसा विश्वास करें कि वो आदमी वो ऐसा ही कर सकता है, ऐसा नहीं। जैसे कोई मेरे बारे में जाके मेरे घर पे कहे कि भाई तुम्हारे बच्चे को आज हमने चोरी करते पकड़ा, शराब पीते पकड़ा, और घर वाले ये कहे भाई उसका भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकता है, तो समझ लो मेरे जीवन को धिक्कार है। मैंने मनुष्य जीवन को कलंकित किया है, मैं मानव जीवन में धिक्कारने योग्य हूँ। और घर परिवार संबंधी लोग ये कहें कि तुम झूठ बोलते हो, वो आदमी प्राण दे सकता है, भूखा मर सकता है, पर भाई वो ये गलत काम नहीं कर सकता। हमें पूरा भरोसा उसके जीवन पर, वो अपने ज़िंदगी दे सकता है, पर ये गलत नहीं, तुमने कोई और देख लिया होगा, तुम झूठ बोलते हो। ऐसे लोग अगर तुम्हारे बारे में कहने लग जाएं तो समझ लो तुमने जीवन सुंदर बना लिया, तुम सूर्य की तरह जी रहे हो, तुम संसार में सुंदर हो और भगवान की नज़र में सुंदर हो। विश्वास पैदा कीजिए, और विश्वास के लिए आदर्शवान बनना पड़ता है। जब आदर्शवान बन जाओगे तो सब विश्वास करेंगे, ये तो एक इसी काम को करता और कोई काम नहीं कर सकता।
महर्षि दयानंद जी एक जगह लिखते हैं, आपने किसी व्यक्ति को वचन दिया कि भाई रविवार के दिन और 10 बजे और फलाने स्थान पे मैं तुम्हें मिलूंगा और तुम्हें 20,000 रुपये भेंट करूंगा। अब तुम्हारे विश्वास की और अविश्वास की बारी शुरू हो रही है। अगर तुम उस व्यक्ति को उसी स्थान पर मिलते हो ठीक 10 बजे 20,000 रुपये के साथ, उस व्यक्ति के दिल में आपके प्रति भरोसा पैदा होगा और 10-20 लोगों से कहेगा भाई वो आदमी वचन का पक्का है, बड़ा भरोसे का आदमी है, वो जो कहता है वो करता है, उस पर तुम विश्वास कर लेना। और अगर उस दिन तुम नहीं मिले, पैसे के साथ नहीं मिले और बाद में या फ़ोन से कह दो भाई क्षमा चाहता हूँ और मैं कहीं व्यस्त हो गया था, एकदम अचानक काम ऐसा आ गया और कोई आप पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया, आगे मैं कर दूंगा और मैं मिलूंगा, तो वो कहेगा भाई ये भरोसे का आदमी नहीं। और 10, 20, 50, 100 लोगों में कहेगा वो आदमी, उस पर कभी भरोसा मत कर लेना, धोखेबाज आदमी है। अर्थात हमें सबसे पहले अपना भरोसा पैदा करना, विश्वास पैदा करना। आज पिता पुत्र में भरोसा नहीं, पति पत्नी में भरोसा नहीं, भाई भाई में भरोसा नहीं। एक स्वामी त्यागानंद जी थे, वो ये कहा करते थे, किसी जूते बनाने वाली कंपनी का जूता खरीदने जाओ और वो कंपनी अपने जूते की गारंटी लेती है, 6 महीने में जूता फट जाए गारंटी है, तो जूता बदल जाना, पुराना नया ले जाना। हमें पूरा भरोसा है 6 महीने तक चलेगा हमारा बनाया हुआ जूता। पर आज कोई पिता अपने पुत्र की गारंटी नहीं ले सकता कि मेरा बेटा ऐसा ही कर सकता है, ऐसा नहीं। हमने कितना खोया अपना विश्वास, हमने कितना विश्वास खोया। आज घरों में देखो सबके अलग अलग ताले लगे रहते हैं, बहू का अलग ताला, सास का अलग ताला, पिता का अलग ताला, भाई भाइयों का अलग ताला। जब हमारे यहाँ ताले को कोई जगह ही नहीं थी, सब खुला रहता था हमारे यहाँ। ताला नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ताला हमारी संस्कृति में है ही नहीं, क्योंकि सबको एक दूसरे पर विश्वास था, भरोसा था। आज हम सबसे ज़्यादा खो रहे हैं तो विश्वास खो रहे हैं। आज कोई किसी की गारंटी नहीं ले सकता आदमी की। इसलिए हमें क्या करना है, पहले अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए विश्वास पैदा करना। रामायण का एक प्रसंग सुना रहा हूँ। जिस समय चित्रकूट में श्री राम लक्ष्मण माता सीता पहुँचे, 2-4 दिन हुए थे, अपनी कुटी बना रहे थे। लक्ष्मण जी वृक्ष पर चढ़ कर के देखते हैं कि दूर से धूल उड़ती हुई आ रही है। कोई ऐसा आ रहा है जैसे विशाल सेना चढ़ी आ रही हो, ऐसा लगा लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी नीचे उतर के श्री राम के पास आते हैं और कहते हैं, भैया जल्दी से धनुष्मान लेकर तैयार हो जाओ, मुझे ऐसा लगता है कैकेयी पुत्र भरत विशाल सेना लेकर हम पर चढ़ता हुआ आ रहा है और वो हमसे युद्ध लड़के हमें परास्त करके निष्कंटक राज्य चाहता है। आज मेरे विष से बुने हुए बाण भरत की सेना पर पड़ेंगे, एक भी यहाँ से बच करके नहीं जाएगा। और ऐसे दुष्ट विचार रखने वाले भरत को भी मैं मारने में कोई दोष नहीं देखता हूँ, उसको ही मार डालूंगा। और जब वो मेरे बाण से हताहत भूमि पर पड़ा होगा तो उसकी माँ कैकेयी अपने किए हुए पर पश्चाताप करेगी। जब एक सांस में लक्ष्मण जी ये बात कह गए तो श्री राम ने कहा, भाई लक्ष्मण, ये तो तुम ठीक कहते हो कि भाई भरत आ रहा है, पर ये तुमने कैसे सोच लिया कि वो हमसे युद्ध लड़ने आ रहा है, हमें मारने की इच्छा से आ रहा है? ऐसा विपरीत कार्य आज से पहले कभी तुम्हारे साथ भरत ने किया है? तो लक्ष्मण बोले, आज पहले तो नहीं किया भैया, पर अब कर सकता है, राज्य के लोभ में अपनी माँ के कहने पर कर सकता है। तब श्री राम ने कहा, नहीं, तुम भरत को नहीं समझे। मैं समझता हूँ जैसे ही भरत को ये पता चला होगा कि मेरे भाई को वन में भेज दिया है, तो वो तुरंत ही हमें वापस लेने की इच्छा से चल दिया होगा कि मैं भाई को, लक्ष्मण को, उनको वापस लेके आऊँगा। पर आप कहेंगे कि वापस लाने के लिए गुरु वशिष्ठ आदि 2-1 आदमी के साथ आ जाता, ये सेना लाने की क्या ज़रूरत थी? पर हे भाई लक्ष्मण, सेना भरत इसलिए लेके आ रहा है कि मैं भाई का राजतिलक वन में करके राजा बनाकर सैन्य बल के साथ लेके आऊँगा। लक्ष्मण, तुम भरत को आने दो, वो राज्य मुझे वापस करेंगे, पर मैं कहूँगा भाई भरत, ये राज्य तुम मुझे मत दो, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण को दे दो। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ
भरत ऐसा त्यागी तपस्वी है कि तुम्हें राज्य दे देगा, तुम्हें ज़्यादा ही राज्य की इच्छा है तो ठीक है, तुम राजा होकर के रहना। अर्थात श्री राम ने कहा भरत ऐसा नहीं, ऐसा है, दूर देश में रहते हुए। और जैसे श्री राम ने सोचा था वही पास में आते हुए हुआ, वही जो श्री राम ने सोचा था। इसको कहते हैं विश्वास। वो आदमी ऐसा नहीं, ऐसा कर सकता है, ऐसी गारंटी दूर देश से कोई आदमी ले ले, इसको कहते हैं विश्वास। ये हमारे जीवन को सुंदर बनाता है। हमें अपने जीवन का भरोसा दूसरों के दिलों में पैदा करना चाहिए, तब जा कर के ईश्वर की नज़र में भी हम सुंदर होते हैं। आगे चल कर के एक शिक्षा और हमें सूर्य से मिलती है। वो क्या मिलती है? सूर्य जब उगता है तो लालमा लिए होता है, और अस्त होता है तो भी लाल होता है। आपने देखा होगा, उगते समय बिल्कुल लाल रक्त वर्ण होता है, और जब अस्त होता है तो भी लाल ही होता है। इससे विद्वानों ने क्या समझाया कि जब सूर्य उग रहा है तो मानो वो हमारा राजा बन रहा है, क्योंकि राजा जो शब्द है वो राजरी दीप्तक धातु से बनता है। राजा उसे कहते हैं जिसके प्रकाश में प्रजाएं पलती हैं, उसका एक अलग प्रकाश आभा होती है राजा की, जिसमें प्रजाएं पलती है। अब इस समय सूर्य हमारा राजा है, उसके प्रकाश में हवन यज्ञ कर रहे हैं, उसके प्रकाश में कथा प्रवचन हो रहे हैं, खेती बाड़ी के, व्यापार व्यापार के, विवाह शादियों के, सारे दुनिया भर के कार्य हम सूर्य राजा के प्रकाश में कर रहे हैं। पर एक समय ऐसा होगा कि सूर्य का अस्तित्व ही दुनिया से मिट जाएगा। फिर कुछ समय के बाद सूर्य कहीं दिखाई ही नहीं देगा, दुनिया से ही खत्म दिखेगा कि वो है ही नहीं। परंतु जिस समय उसका अस्तित्व हो रहा है, राजा बन रहा है, तब भी लाल, और जब अस्तित्व मिट रहा है, दुनिया से विदा हो रहा है, तो भी लाल है। इससे शिक्षा ये मिलती है कि हमारे जीवन में भी ऐसे ही उतार चढ़ाव आते हैं, आएंगे। कभी मनुष्य के जीवन में विद्या, बुद्धि, धन, बल, ऐश्वर्य, सम्मान बढ़ेगा, और कभी विद्या, धन, बल, बुद्धि, शरीर, स्वभाव गिरेगा। दोनों स्थितियां आ सकती हैं संसार में, हर व्यक्ति के सामने। ऐसे मत सोचा करो कि मेरे सामने तो एक रस स्थिति बनी रहेगी। दुनिया में कोई ऐसा नहीं हुआ जो एक रस जिंदगी जिया हो किसी ने। कभी हमारे जीवन उन्नति और विकास के मौके आते हैं तो कभी गिरावट के भी आ जाते हैं। और यूँ तो देख लो साहब, कभी जवानी भरपूर तुम्हारे पास थी, आज बुढ़ापा आ गया। कौन रोक पाएगा इस चीज़ को? कितना उतार चढ़ाव आता है। वो जवानी में बुढ़ों को गिनता नहीं है, परंतु जब बुढ़ापा तो उस पर भी आना है, ये नहीं देख पाता। ये संसार का परिवर्तनशील स्वभाव है। जब सूर्य राजा बन रहा है तो भी लाल है, और अस्त हो रहा है तो भी लाल है। वैसे ही हमारे जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, पर हम अपने जीवन की तेजस्विता को ना खोएं, एक जैसे बने रहें। वो सूर्य से प्रेरणा लेकर के जीता है। इसको गीता में एक श्लोक के द्वारा समझाया है, दुखेषु उद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधो तत्र धीर मनोच्यते। दुख के साधन उपस्थित होने पर आदमी उद्विग्न नहीं होता, बेचैन नहीं होता, शोक में नहीं डूबता, हाय मर गए अब क्या होगा, कैसे जीवन कटेगा, भाई बड़े संकट में जिंदगी आ गई, ऐसा नहीं करता। और सुखेषु विगत स्पृहा, सुख के साधन होने पर ठाका नहीं मारता, ढोल नहीं पीटता, डीजे नहीं बजवाता कि मैं अब ये हो गया, मैं अब वो हो गया, मेरे पास ये सब कुछ हो गया, मेरे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कोई घमंड में नहीं आता। दोनों स्थितियों में जो सम रहता है उसको धीर, वीर, मुनि, ज्ञानी, विद्वान कहते हैं, उसको महान कहते हैं, ऐसा गीता कह रही है। दोनों स्थितियों में सम जो रहेगा, उतार चढ़ाव में। इसका भी एक उदाहरण रामायण के अंदर आता है। भाई इतिहास इसी बात को बनाए जाते हैं, किसी धर्म सिद्धांत को समझाने के लिए इतिहासकार इतिहास रचते हैं।
वाल्मीकि रामायण में आता है, गुरु वशिष्ठ के द्वारा वाल्मीकि जी एक प्रसंग कहलवा रहे हैं। वाल्मीकि जी वशिष्ठ के द्वारा कहलवा रहे हैं। वशिष्ठ कह रहे हैं कि जिस समय मैंने श्री राम को राज तिलक होने की सूचना की कि हे राम, तुम आज और रात व्रत उपवास पूर्वक रात दिन व्यतीत करो, कल प्रातः तुम्हारा राज तिलक हो जाएगा, तुम दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट बन जाओगे। कहते हैं इस सूचना को जब मैंने उनको दिया, उस समय जो श्री राम के चेहरे के भाव मैंने पढ़े, वही भाव मैंने 14 वर्ष बन जाते हुए पाए। यानी श्री राम को राज मिलने की सूचना में कोई खुशी नहीं हुई, जैसा पहले स्वभाव था वैसे ही सामान्य। और राज्य की मिलने की तो बात छोड़ो, अयोध्या में रहने के लिए कोठरी नहीं मिल रही है और कंकटाकीर्ण वनों में जाना पड़ रहा है। इस विपरीत पासे को पलटते हुए देखकर सुन करके श्री राम के चेहरे पर कोई वेदना नहीं थी, कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी। महलों में पले, अच्छी व्यवस्थाओं में रहे, और मैं कंकटाकीर्ण जंगलों में 14 वर्ष कैसे काटूंगा, मुझे तो कोई अनुभव ही नहीं है। लेकिन उस स्थिति को भी सुन करके उनके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, कोई वेदना नहीं थी। दोनों स्थितियों में सम जो आदमी रहते हैं वही महान पुरुष बनते, वही महान स्त्रियां होती हैं, वही संसार के पूजा के योग्य बनते हैं, आदर्श बनते हैं, वही भगवान के प्यारे बनते हैं। अब आप कहेंगे भाई ये तो कैसे रहा जा सकता है, भाई दोनों स्थितियों में उतार चढ़ाव में सम कैसे रहा जा सकता है? तो उसके लिए एक सिद्धांत समझ में आ जाए आपको तो आप रह सकते हैं। ये जितने ज्ञानी विद्वान लोग कैसे रह पाते हैं इतने उतार चढ़ाव में बराबर? एक सिद्धांत दिमाग में होता है। क्या सिद्धांत है? महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि मनु का एक श्लोक का हवाला दे करके लिखा है कि पिछले जन्मों में जीवात्मा जो पाप पुण्य करता है और वो 50-50% बराबर हो जाते हैं, 50% पाप 50% पुण्य, तो भगवान उस आत्मा को मनुष्य शरीर में भेजता है, मनुष्य शरीर का अधिकारी बनाता है। और अगर 60% 70% पुण्य और 40-30% पाप है तो मनुष्यों में श्रेष्ठ शरीर उसको देता है। और 80-90% उसके पुण्य और पाप उसके और कम हैं तो उसे ऋषि मुनियों जैसा जीवन मिलता है। और 100% पुण्य है तो फिर वो मुक्त हो जाता है। और पाप अधिक है, पुण्य कम है, 50% से पुण्य कम है, 60-70% पाप अधिक हैं, तो फिर उसे गाय, घोड़ा, गधा, खच्चर, मक्खी, मच्छर, सर्प, बीछू, सूअर, मछली, कछुआ ऐसी अधोयोनियों में देता है। हमारे कर्मों के अनुसार 3 गतियाँ होती हैं। हमारी कर्मों के फल में 3 गति होती हैं। पाप अधिक हों, पुण्य कम हों तो हम अधोयोनियों में गधा, घोड़ा, खच्चर, सूअर, मक्खी, मच्छर में जाते हैं। और अगर पाप पुण्य बराबर हैं तो हम मनुष्य बन जाते हैं। और नितांत निष्काम पुण्य कर्म हैं तो हम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। अब सिद्धांत को ध्यान से समझना। अगर हम मनुष्य जीवन में आ गए, ये बीच में है साहब, न अधोयोनि में है और न मुक्तिकी में है, हम बीच में लटके हुए हैं साहब। अगर हम बीच में हैं, इस समय मनुष्य शरीर में हैं, तो आप सब ये समझ लो कि हम पाप भी करके आए हैं और पुण्य भी कर कमा के आए हैं, दोनों आए हैं। नितांत पुण्य कर्म होते निष्काम तो मोक्ष में होते, संसार में क्यों आते? संसार में आने का मतलब पाप भी करके आए हैं, कुछ न कुछ शेष रह गए सकाम कर्म हमारे, उनको भोगने के लिए यहाँ आए हैं। अब यहाँ ज्ञानी लोग क्या सोचते हैं कि जब मेरे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है तो मेरे पुण्य कर्म उदय हो रहे होते हैं। वो देखता है मेरे अंदर विद्या बढ़ रही है, धन बढ़ रहा है, स्वास्थ्य बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है, ऐश्वर्य बढ़ रहे हैं, तो मेरे पुण्य कर्म उदय हो रहे हैं। और अगर इनमें ह्रास हो रहा है, घटती हो रही है, विद्या धन बल मेरे घट रहे हैं, सम्मान मेरा घट रहा है,
तो कोई मेरे पाप कर्म उदय हो गए, उनका फल मुझे मिल रहा है। ज्ञानी व्यक्ति सिद्धांत को देख करके अपने ही कर्मों का फल देखता उन दोनों को, इसलिए वो उसको सहन करता है, इसलिए दोनों स्थितियों में सम रहता है, दोनों स्थितियों को अपनी ही समझ करके सम रहता है। इसलिए किसी कवि ने एक भजन भी बनाया था, दुख भी मुझे प्यारे हैं सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। यानी मैं किसको छोड़ूं, किसको प्रिय मानूं, किसको अप्रिय मानूं, दोनों आपके दिए हुए हैं और मेरे कर्मों का फल है। ये सिद्धांत जिसको समझ में आ जाएगा ना, वो कभी भगवान से शिकवा शिकायत नहीं करेगा, स्वीकार करेगा, सहन करेगा प्रसन्न मुद्रा में, शिकायत खत्म। बहुत से लोग क्या शिकायत करते हैं, जैसे समय नहीं है और बरसात हो जाए तो क्या कहेंगे, अरे भगवान को अभी बरसना ही पड़ा था, जब बरसने की होती है तब तो बरसता नहीं है ये, और अब बरसेगा फसल को बर्बाद करने के लिए। ये अज्ञानी लोग शिकायत करते हैं भगवान से। तुम्हारे जीवन में कोई अनहोनी हो जाए तो आप क्या कहेंगे, अरे भगवान तुमने हमारे साथ क्या किया, मैं तो ऐसा नहीं था, मुझे ऐसा कैसे दे दिया। ये अविद्या से ग्रसित लोगों की वार्ताएं हैं। जो ज्ञानी होगा ना, वो किसी प्रकार की विपरीत स्थिति आ जाए उसको सहर्ष स्वीकार करेगा और भगवान का दिया प्रसाद समझ करके धन्यवाद करेगा। धन्यवाद भगवान, आपने मेरे किसी खाते पर फाइल पर स्याही, लाल स्याही कर दी, ख़त्म कर दिया, मुझे ये दे करके भुगतान करा के मेरी फाइल साफ हो गई। कभी भी शिकायत नहीं कर सकता किसी भी स्थिति में। ईश्वर की दी हुई सुख दुख रूपी जो भी फल हैं, देन हैं, अगर सिद्धांत ये समझ में आता है मेरे ही कर्मों का फल मिलता है और भगवान देता है, तो फिर शिकायत शिकवा खत्म। इसलिए श्री राम राज मिलने पर भी वैसे ही हैं और राज छूटने पर भी वैसे ही हैं। उनके दोनों स्थितियों में कोई शिकन शिकवा, कोई खुशी, ऐसा कुछ नहीं है। ना आदमी ढोल पीटता है उन्नति होने पर, लड्डू नहीं बांटता, और ना आदमी रोता है, झींकता है, शोक में होता है, बराबर रहता है। इसलिए तैयार रहो। मैं एक बात कहा करता हूँ, दुनिया में सबसे बढ़िया अच्छा सा जो कुछ होना है वो मेरे साथ हो सकता है। दुनिया में तुम जिसको सबसे अच्छा मानते हो वो मेरे साथ हो सकता है, और दुनिया में जो तुम सबसे घटिया कर्म मानते हो वो मेरे साथ हो सकता है। ऐसा रह करके तैयार रहो, हमेशा तैयार रहो। मेरे जीवन में अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, नहीं फल अच्छा बुरा कुछ भी, उतार चढ़ाव कितना भी आ सकता है, आ सकता है। तैयार रहो, क्योंकि मैं भी तो इसी संसार का हिस्सा हूँ। जो संसार में वो मेरे जीवन में। एक सोमानंद जी हुए आचार्य प्रद्युम्न जी के गुरु जी। लाहौर में उस समय गुरुकुल था और स्वतंत्रतानंद जी उनके आचार्य थे। तो कहते हैं सोमानंद जी गुरुकुल में रहते थे तो कोई अनबन हो गई थी, कहीं कोई घटना ऐसी हो गई थी। तो 4 बजे के लगभग स्वामी स्वतंत्रतानंद जी आंगन में तख्त बिछा करके बैठा करते थे अकेले। सोमानंद जी ने, ब्रह्मचारी सोम ने, बाद में सोमानंद बने वो, देखा कि आचार्य अकेले, अब मैं इनसे वहाँ शिकायत करके आऊँगा। तो वो गए। आचार्य ने देख लिया ब्रह्मचारी क्यों आ रहा, भाई कोई ना कोई शिकायत है इसकी। जब उन्होंने नमस्ते किया, पूछा बेटा सोम क्यों आए हो, कि गुरुजी कुछ निवेदन करना है। तो उस समय गुरुजी ने कहा, बेटा सोम, इस गुरुकुल को भी तुम संसार का एक हिस्सा ही समझो। जो संसार है उसी का एक हिस्सा गुरुकुल है। अब बताओ बेटा क्या बात है। तो सोम ने कहा, गुरुजी अब तो कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं, और बिना कहे वहाँ से लौट गए। गुरुकुल भी एक संसार का हिस्सा है, मैं भी एक संसार का हिस्सा हूँ। जो संसार में उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो मेरे साथ भी हो सकते हैं, मैं कौन सा अछूता रह जाऊँगा। मैं भी तो यही जन्मा हूँ, और जन्म के कारण पाप पुण्य होते ही हैं, वही लेके मैं जन्मा हूँ। मैं कैसे कह सकता हूँ मैं दूध का धुला हूँ,
दूध का धुला होता तो मुक्ति में होता, यहाँ क्यों आता? इसीलिए तैयार रहो, कुछ भी उतार चढ़ाव आ सकते, अच्छे से अच्छा आपके साथ हो सकता है और बुरे से बुरा जो तुम सोचते हो वो भी हो सकता है। दोनों ही हमारे हैं, भगवान व्यवस्थापक है। इसलिए ईश्वर को हर स्थिति में ज्ञानी आदमी धन्यवाद देता है, शिकायत नहीं करता, धन्यवाद ही देता है। महर्षि दयानंद की तरह, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, तूने अच्छी लीला की, भगवान तेरी इच्छा पूर्ण हो। प्रसन्न होकर भगवान की इस व्यवस्था को, लीला को देखा, दुनिया से गए। तो ये दूसरी बात जीवन को सुंदर बनाने के लिए है। बिना गहनों के आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। आगे एक तीसरी बात और हमें सूर्य से मिलती है, वो ये मिलती है कि सूर्य की जब आभा किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो अच्छी बुरी हर प्रकार की वस्तु पर पड़ती है। ऐसा नहीं केवल फूल पर ही पड़ती हैं, सड़े हुए पशु पर नहीं पड़ती हैं, केवल सुंदर जगह पर ही पड़ती हैं, गंदी सड़ी हुई नाली पर नहीं पड़ती। सूर्य की किरणें बराबर अच्छे बुरे गंदे शुद्ध सुगंधित सभी प्रकार के पदार्थों पर बराबर किरणें पड़ती हैं। पर सूर्य की किरणों का एक काम होता है, जल पर जैसे पड़ती हैं, फूल पर पड़ती हैं, तो उसमें से शुद्ध जल को खींचना। रश्मियाँ, सूर्य की रश्मियाँ जल के कणों को खींचती हैं, अपने में लेती हैं, धारण करती हैं और व्योम में चढ़ा देती हैं, बादल बना देती हैं। तो सड़ी हुई गंदी नाली पर भी पड़ती हैं, सड़े हुए पशु पर भी पड़ती हैं, जो सड़ा हुआ है उसमें से भी शुद्ध जल को खींचती हैं रश्मियाँ और व्योम में चढ़ा देती हैं, और जो दुर्गंध आ रही थी नाली में और उसमें, उसे सुखा करके नष्ट कर देती है। सूर्य की किरणों का क्या काम है? गुण ग्राह्यता, गुण दर्शन, गुण को खींचना, दोषों को समाप्त करना। ये अगर जिस स्त्री पुरुष ने धारण कर लिया, वो जीवन धन्य हो जाएगा, वो जीवन सुंदर हो जाएगा। हमारा क्या स्वभाव है? ज़्यादातर हमारा स्वभाव हो जाता है दोष दर्शन, क्योंकि हमारी भी अच्छी बुरी वस्तु पदार्थ संबंधों में संबंध होते हैं। अच्छे लोगों से भी हमारा मिलन होता है, बुरे लोगों से भी हो जाता है। अच्छी वस्तुओं से भी भेंट होती है, बुरी वस्तुओं से भी भेंट होती है। पर हम क्या करते हैं? बुरी चीज़ में तो बुराई देखते ही हैं, इसमें ये कमी है, ये यूँ खराब है, ये यूँ बेकार है। अच्छी में से भी हम दोष ही देखते हैं, अरे इसमें ये कमी है, ये खराब है, ये यूँ बेकार है। हम दोष दर्शन वाले ज़्यादा होते चले जाते हैं। और जो दोष ही दोष देखता, कमियां ही कमियां देखता है, उसका जीवन कमियों का भंडार बन जाता है, दोष का भंडार बन जाता है। इसलिए हमें गुण दर्शन वाला बनना चाहिए, सूर्य की तरह। अच्छे से वस्तु व्यक्ति में से अच्छाइयों को ले लो, बुरे में भी कोई ना कोई अच्छाई होती है। अगर रावण के अंदर देखा जाए तो कुछ न कुछ अच्छाई मिलेगी आपको, कंस में भी देखा जाए, दुर्योधन में देखा जाए तो कुछ न कुछ अच्छाई मिल जाएगी आपको। बुरी से बुरी चीज़ में भी अच्छाई मिलेंगी। जैसे विष होता है, यहाँ पर विष मारक होता है, जो भी खाएगा उसे मार देगा। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार शोध कर उसे बीमारियों में दिया जाता है तो बीमारियों को भी काट देता है। ऐसा नहीं उसमें गुण नहीं है, दोष ही दोष है। हर व्यक्ति गुण दोषमय है संसार में। तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है ये देखना पड़ता है, तुम किस दृष्टिकोण को ज़्यादा फॉलो करते हो। तो हमें क्या है? गुण दर्शन वाला बनना चाहिए। वैसे किसी कवि ने एक बात कही है साहब कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जब दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। वो कह रहे हैं भाई, जब दुनिया में बुरा देखने लगा तो मुझे अपने से ज़्यादा बुरा कोई दिखा ही नहीं। मैंने अपनी गर्दन में झांक के देखा तो तू ढेर बुराइयों का ढेर है, तेरे अंदर कितनी गंदगियाँ बसी हुई हैं। जैसे किसी कवि ने एक बात कही है, जब उंगली ये हमारी ये कहती है तू यूँ खराब है, तेरे में ये कमी है, तेरे में ये बेकार है, तो ये 3 उंगलियाँ किधर मुड़ रही हैं? तिगुना अपनी गर्दन में झांक के देखो, तुम कितने दूध के धुले हुए हो। तुम एक कमी किसी में निकाल रहे हो, तुम तिगुना देखो। हकीकत बात यह है कि अगर आदमी एकांत में बैठ के गर्दन झुका करके अपनी आंखें बंद करके अंदर झांके, अपने ज़िंदगी को टटोले गहराई से और शास्त्र के मिलान से,
शास्त्र पढ़े और उसके मिलान से अपनी ज़िंदगी के व्यवहार को देखे तो ढेर सारी दोष और बुराइयां नज़र आती हैं, ढेर सारी, जिनको मिटाने में जीवन लग जाते हैं, जीवन खप जाते हैं और मिट नहीं पाती हैं, वो इतनी होती हैं। दुनिया की हमको एक तिल भर चीज़ पहाड़ जैसी लगती है बुराई, और अपनी पहाड़ जैसी बुराई भी तिल जैसी भी ना दिखे। इसलिए हम घृणा से भरे होते हैं, द्वेष से भरे होते हैं, फूट से भरे होते हैं, और अपने जीवन में भी अशांत, बेचैन और दुख में ही डूबे हुए रहते हैं। गुण दर्शन वाला बनना चाहिए। कवि ने एक भजन में तो ये कहा था, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। संसार में महान गुरु वही बनते हैं, अपने दोष ढूंढते रहते हैं, दूसरों के गुणों पर नज़र डालते रहते हैं और उन गुणों से अपने में गुणवान बनते रहते हैं और अपने दोषों को देख देख कर उनको मिटाने में कोशिश करते रहते हैं। एक पक्ष तो यह है दूसरों के गुण देखना, अपने दोष देखना, और एक पक्ष यह है अपने गुण देखना, दूसरे के दोष देखना। इनमें दोनों में अच्छा सिद्धांत कौन सा है? जो अपने गुण देखेगा, दूसरों के दोष देखेगा, वो घमंडी हो जाएगा, दूसरों से घृणा करेगा। परिणाम, जो अपने दोष देखेगा वो अपने दोष मिटाएगा, विनम्र होगा, और दूसरों के गुण देखेगा तो उसकी प्रीति बढ़ेगी। फायदा किस में है? गुण देखने में औरों के में प्रीति बढ़ रही है, अपने दोष देखने में अपने दोषों का निवारण हो रहा है, और अपने गुण देखने में घमंड बढ़ रहा है, दूसरों के दोष देखने में घृणा बढ़ रही है। फायदा किस में? ये तो देखो। इसलिए हमेशा फायदे में रहना चाहते हो, अपने दोष देखते रहिए, दूसरों के गुण देखते रहिए। तो आज घर जो जहर बने हुए हैं, विष घुल रहे हैं, या अड़ोस पड़ोस में या संस्थाओं में विष घुल रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। किसी में कोई एक आध कमी है तो कोई बात नहीं, ये तो संसार है ही, ऐसा दिमाग में बन ही जाएगा। हमें तो गुणों से प्रेम करना है। तो इतना सूर्य से प्रेरणा लेकर के जो लोग चलते हैं वो जीवन में धन्य हो जाते हैं। एक यहाँ मैं उदाहरण दिया करता हूँ, क्योंकि यहाँ कथा कई बार हो चुकी है और वो सुना होगा आपने प्रसंग, लेकिन फिर भी दोहराने से और जम जाएगा, याद हो जाएगी। कई बार दृष्टांत से बात साफ हो जाती है और बीच बीच में जो कुछ हो जाता है मनमुटाव, वो दूर भी हो जाते हैं। हमारी नीयत बन क्या गई है? कहते हैं कि एक बार ऐसे ही कथा जैसे यहाँ चल रही है, वैसे एक कथा चल रही थी एक जगह, महात्मा जी कथा कर रहे थे। तो एक जो श्रोता थे, एक दिन बड़े उदास बैठे थे साहब, बड़ी चिंता सी में, उदासी में। महात्मा जी उसे देखते रहे। जब शांति पाठ हुआ तो उसे अपने पास बुलाया, भाई इधर आओ। और दिन में देखता तुम बड़ी प्रसन्न मुद्रा में कथा सुनते थे, आज क्या बात है, तुम बड़े उदास रहे, चिंता सी में रहे। कि हाँ स्वामी जी, एक चिंता है, परेशानी है। क्या परेशानी है? कि हम दो भाई हैं, एक मेरा बड़ा भाई है और मैं छोटा हूँ। कभी हम अलग हो गए थे, अब मेरे बेटे का विवाह रहा है तो मैं अपने बड़े भाई के पास गया कि भैया आप बड़े हैं, योग्य हैं, समर्थ हैं, आपको अनुभव है, बेटे का विवाह रहा है, आप उसमें आइए, हमें दिशा निर्देश कीजिए, क्या क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, आप जैसा जैसा कहेंगे वैसा वैसा करेंगे। तो उन्होंने मुझे डांट डपट के फटकार करके घर से निकाल दिया। मैं और तेरे यहाँ कभी नहीं आ सकता, तू भूल गया होगा, मैं नहीं भूला हूँ। आज से 10 साल पहले तूने 10 व्यक्तियों में बैठे हुए मुझे बेईमान कहा था, मैंने उसी दिन से तुझे निकाल दिया दिमाग से। मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं तेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करता हूँ, चला जाए यहाँ से, मैं नहीं कभी आ सकता। इसलिए मैं थोड़ा परेशानी में हूँ, बड़ा भाई नहीं उपस्थित होगा तो अच्छा सा नहीं लगेगा। स्वामी जी ने कहा तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ कथा सुनने आता है क्या? कि रोज़ आता है स्वामी जी। अच्छा कल आए तो बताना। दूसरे दिन कथा शुरू हुई, कथा समाप्त हो गई। उसने इशारा कर दिया ये मेरे बड़े भाई। स्वामी जी ने कहा भाई इधर आओ। मंच के पास बुलाया, पूछा आप हमारी कथा में कब से आ रहे हो? महाराज जब से तुमने शुरू किया है प्रतिदिन आता हूँ, एक दिन भी नागा नहीं किया है, सारे काम छोड़कर आता हूँ, आप बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हो।
अच्छा एक बात बताओ, प्रथम दिवस जो मैंने प्रवचन किए थे उसके कुछ अंश याद हैं आपको? सुना सकते हो? कोई दृष्टांत, कोई कहानी, कोई मंत्र, कोई श्लोक, कोई ऐसा याद हो उसे बताओ कि पहले दिन आपने ये प्रवचन किया था। तो बोला स्वामी जी क्या बताऊं, याद तो नहीं रहा, आता तो रोज हूँ सुनने पर, याद तो नहीं रहा। स्वामी जी ने वैसे परसों वेद मंत्र पे जो प्रवचन सुनाया था उसके कुछ अंश याद हैं, बता सकते हो? मंत्र बता सकते हो? तो सिर खुजाने लगा, क्या बताऊं स्वामी जी, घर गृहस्थ की बड़ी जिम्मेवारियां हैं, सुनने तो रोज आता हूँ पर कौन सा मंत्र था ये तो याद नहीं हुआ। स्वामी जी ने कहा भले आदमी, एक सप्ताह पहले की बढ़िया बात तुझे याद नहीं रही, परसों का तुझे वेद मंत्र याद नहीं रहा, और 10 साल पहले की गाली याद है तुझे, वो नहीं भूला है? याद कर लेता होगा, दोहरा लेता होगा, इसने मुझे बेईमान कहा था। आदमी की नीयत क्या हो गई है? कोई आदमी 90-95% गुणवान है और वो हमारे साथ अच्छा किया हुआ है, 90-95%, और 1% उससे कोई भूल हो जाए तो आदमी उसकी एक गलती को याद रखेगा और 90% उपकारों पर पानी फेर देगा। आदमी 90% उपकारों को भूल जाता है, एक कमी को हमेशा याद रखता है, इसलिए हमारे जीवन में घृणा बढ़ी रहती है। कुछ लोग तो हमने ऐसे भी कहते देखे हैं, अरे काय के माता पिता हैं साहब, इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, किया होगा तो उस भाई के लिए किया होगा, हमारे लिए कुछ ना किया। मतलब माता पिता भी हमारे लिए कुछ नहीं किया, ये शब्द आप समझ रहे हैं? न तुम्हें गर्भ में पाला उन्होंने, न गोदी में पाला, न घर के आंगन में पाला, न तुम्हें पढ़ाया लिखाया, न तुम्हें जमीन दी, न तुम्हारे लिए सारी सुविधाएं की, तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कृतघ्नी जब आदमी होता है तो कहाँ हो जाता है? 90% उपकारों पर 1% गलती पर पानी फेर देता, कुछ नहीं किया। ये बहुत बड़ा एक दोष माना जाता है। आप उनके एक उपकार को देखो, रामचंद्र जी के जीवन में एक घटना आती है, एक उपकार भी कोई कर देता था और अनेकों अनुपकार कर देते थे, तो उनके एक उपकार को हमेशा याद रखते थे, कभी भूलते नहीं थे। हनुमान जी के बारे में तो ऐसा कहा था श्री राम ने, हे हनुमान, तुम्हारे एक उपकार पर मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, बाकी तुम्हारे उपकारों का मैं तो ऋणी ही रहूँगा। एक उपकार किसी का हो जाता था उसे दिल से भुलाते नहीं थे, और कोई कितनी उनके साथ अनुपकार कर दे उनको विस्मृत करते रहते थे। जीवन को सुंदर बनाना चाहते हो तो गुणों पर ध्यान दो, उनकी अच्छाइयों पर ध्यान दो, उनके उपकारों पर ध्यान दो। एक आध गलती भी हो जाए उसे विस्मृत करो, डिलीट करो, मिटाओ, उसको भूल जाओ। एक प्रसंग यहाँ सुनाता हूँ, ऐतिहासिक घटना। एक बार महाराज भोज के इतिहास में एक घटना आती है। महाराज भोज अपने न्यायालय से, कचहरी से महलों की तरफ जा रहे थे। शाम के वक्त था, महलों की तरफ जा रहे थे। तो एकांत में रानी जो है एक दासी से वार्ता कर रही थी। अब वो जैसे ही देखा तो महाराज भोज गए और वहाँ जाकर बोले, हे देवी, क्या गुप्त मंत्रणा हो रही है? रानी जी, क्या गुप्त मंत्रणा हो रही है? तो रानी ने मुड़ के कहा, मूर्ख, ऐसे कहा। राजा भोज वहां से वापस हो गए। दूसरा दिन हुआ, सब मंत्री संतरी बैठे हुए थे। नियम यह था, महाराज आते हैं, मंत्री सब सम्मान में खड़े होते हैं, फिर महाराज बैठते हैं और सबसे कहते हैं बैठ जाओ, तब वार्ता शुरू होती है। अब जैसे ही महाराज भोज आते हैं, सभी मंत्री खड़े होते हैं, तो खड़े हो बैठने की बजाय, कहने की बैठने की बजाय कहा मूर्ख, ऐसे मूर्ख कहा और बैठ गए। सभी मंत्री संतरी सोचने लगे, आज महाराज ने भाई मूर्ख क्यों कहा हमको? अब किसी की हिम्मत पूछे कि भाई महाराज आपने मूर्ख क्यों कहा? उसमें एक मंत्री बड़ा बुद्धिमान था। उस मंत्री ने महाराज भोज से पूछा, महाराज एक निवेदन है, खादन्न गच्छामि पिबन्न जल्पे, गतम न सोचामि कृतम न मन्ये,
द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन कुतो मूर्खस्य वध कारणेन। महाराज मैं चलते फिरते तो खाता नहीं हूँ, चलता चलता खाता नहीं हूँ। खादन गच्छामि, खाते हुए चलता नहीं हूँ, चलते हुए खाता नहीं हूँ। पिबन्न जल पे, और पानी पीते हुए हंसता नहीं हूँ, बोलता नहीं हूँ। गतम न सोचामि, पीछे कुछ गुजर गया है उस पर विचार नहीं करता हूँ मैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। बहुत से लोग सोचते रहते ना, अरे हमारे साथ बड़े अन्याय किए हैं लोगों ने, हम बड़े प्रताड़ित हुए हैं साहब, लोगों ने ऐसा ऐसा किया, ऐसा कुछ हो गया। मैं सोचता नहीं हूँ पीछे क्या हो गया, अच्छा बुरा जो हो गया। और कृतम न मन्ये, और किसी के प्रति मैंने उपकार कर दिया हो तो मैं उसे दोहराता नहीं हूँ कि मैंने तेरे साथ ये किया था, उस दिन तुम्हें मैंने बचाया था, तूने मांगी थी उस समय मैंने तेरी सहायता की थी, और मैंने उस समय तुझे मदद की दी थी। ऐसे मैं किसी से नहीं कहता हूँ। कृतम न मन्ये, किसी के प्रति कुछ कर देता हूँ उसको मैं कभी नहीं भूल जाता हूँ, करके मैं भूल जाता हूँ महाराज। और किसी ने मेरे साथ अनुपकार किया है, पीछे जो हो गया है उसे भी भूल जाता हूँ, उसको दोहराता नहीं हूँ, उस पर सोचता नहीं हूँ। और द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, दो कोई आपस में मंत्रणा कर रहे हो गुप्त, तो मैं तीसरा अपनी टांग नहीं फंसाता हूँ, बीच में बिना उनकी अनुमति के बोलता नहीं हूँ महाराज। फिर क्या कारण है, आपने मुझे मूर्ख क्यों कहा? झट राजा को समझ में आया, उत्तर मिल गया। राजा को तो उत्तर लेना था, भाई मेरी रानी ने मुझे मूर्ख क्यों कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं समझ गया, भाई मैंने तो उत्तर लेने के लिए तुमसे मूर्ख कहा था। मेरी रानी ने मुझे मूर्ख कहा, इसका मतलब दो वो आपस में वार्ता कर रही थी, मैंने बिना अनुमति के उनके बीच में बोला। तो यहाँ देखो मूर्खता के लक्षण बताए। आजकल भफर में तुम खाते हो साहब, भोज के राज्य में तो ये कह रहे हैं खाते हुए में चलता नहीं, जो खाते चलता है वो मूर्ख कहलाया गया है। मूर्ख लोग चलते चलते खाते हैं। चलते चलते कौन खा सकता है? युद्धार्थी युद्ध में खा सकता है। युद्ध में अगर कोई फौजी कोई सैनिक लड़ रहा है और उसके पास कुछ खाने की भूख लग रही है तो तलवार बजाते खाते दौड़ते पीते भी खा सकता है वो। पर बाकी तो बैठ के आराम से खाने का विधान है। जो चलते हुए खाता है वो मूर्ख माना जाता है। खादन गच्छामि, और पीता जा रहा और ठाके मारता जा रहा है, मूर्ख है। और किसी ने कुछ कर दिया कह दिया और उसे बार बार गीत गाता रहता, तैने ये कर दिया, उसने वैसे कर दिया, उसने मेरे साथ यूँ किया, वो भी मूर्खता की श्रेणी में आता है। और कोई उपकार तुम्हारा हो गया तो उस बेचारे को दबाते रहते हो, मैंने ये किया तो मैंने बचाया, ये मूर्खता के लक्षण है। और दो बोल रहे हो तो तीसरा नहीं बोलना चाहिए। वो कहें हाँ आप भी अपनी कुछ सलाह दीजिए, आप बताइए इसमें आपका क्या विचार है। और वो पूछ नहीं रहे, अपनी चर्चा कर रहे हो, तुम जाके बीच में टांग फंसाई कर रहे हो, तो तुम मूर्खता में आते हो। मेरा कहने का मतलब यहाँ मैंने इस प्रसंग को इसलिए दिया है कि हम गुणों को देखें, उपकारों को देखें। एक उपकार भी कोई करता है उससे भी हम प्रीति से जुड़े रहें, अनुपकारों को भूलने की कोशिश करते हैं करें। जैसे कहते हैं नहीं कि नेकी करो कुएं में डालो, यानी भलाई करो और कुएं में डालो, भूल जाओ मैंने किसी के साथ भला किया था। और किसी का कोई थोड़ा सा मेरे साथ अहित हो गया उसको भी भूल जाओ, तो आप अपने जीवन में महान बन जाओगे, संत बन जाओगे, तुम ईश्वर भक्त बन जाओगे और जीवन में तुम आदर्श बन जाओगे। संसार में आदर्श, संसार के लोगों में आदर्श हो जाओगे, भगवान के पाने के तुम अधिकारी हो जाओगे। तो ये सूर्य से हमें प्रेरणा मिलती हैं। आगे चल कर के चंद्रमा से भी हमें सीख दी गई है जीवन को अच्छा सुंदर बनाने के लिए। चंद्रमा से क्या क्या सीख हमें मिलती है? थोड़ा पानी पी लो, मैं ही पी लेता हूँ।
चलिए, तो मैं निवेदन कर रहा था हमारा जीवन सुंदर बने। सुंदरता का मतलब बिना किसी वस्त्र के, गहने के, आभूषण के, साज श्रृंगार के तुम दुनिया में सुंदर दिखो, वो भगवान ने ये मंत्र दिया है। आपका अस्तित्व सुंदर बन जाएगा अगर ये सिद्धांत तुम्हारे जीवन में आ गए, और भगवान को पाने के आप अधिकारी बन जाएंगे। भगवान की नज़र में भी आप